मेरा दिल से मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और अब मैं थोड़ा समय प्रभु के वचन के लिए भी आपके साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। लास्ट टाइम हम जो परमेश्वर के वचन को देख रहे थे, थैंक यू किरण सिस्टर, मैंने आपके साथ शेयर करना शुरू किया था 5785। ये मेरा अगले कुछ टाइम तक के लिए फोकस रहेगा। हिब्रू न्यू ईयर रोश हशाना 2 अक्टूबर से लेके 4 अक्टूबर तक ये टाइम ड्यूरेशन होता है, जब ज्यूइश कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो लोग नए वर्ष में प्रवेश करते हैं। और हम जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं दिसंबर 31 के बाद प्रवेश करते हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं कि जब हम ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं तो हम यहूदी कैलेंडर के अनुसार रोश हशाना या ज्यूइश न्यू ईयर के ऊपर क्यों बात करते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर का जो टाइम का, जो हम इंग्लिश में जो वर्ड टाइम बोलते हैं और हिंदी में जो समय बोलते हैं, वो एक्चुअली वो दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, कायरोस एंड क्रोनोस। कायरोस एंड क्रोनोस। कायरोस इज प्रोफेटिक टाइमिंग। कायरोस का मतलब होता है परमेश्वर की ओर से अपॉइंटेड प्रोफेटिक भविष्यवाणी का और एक इंपॉर्टेंट टाइम, क्योंकि जिसके विषय में बार बार बाइबल में लिखा है, अपने समय पर परमेश्वर ने, इब्रानियों में लिखा है कि अलग अलग समयों में परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात किया, लेकिन जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मेरे साथ आप खोल सकते हैं इब्रानियों, हिब्रूज चैप्टर 1, हिब्रूज चैप्टर 1, वो वर्स किसी को मिले तो मुझे जल्दी से बता सकते हैं। यस, 2 चैप्टर, हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 2, इब्रानियों पहला अध्याय उसका दूसरा वचन। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश, उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। और वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमामान के दाहिने जा बैठा। स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। ये वर्ष बताता है कि अलग अलग टाइम डिस्पेंसेशंस के अंदर परमेश्वर ने अलग अलग ढंग से हमसे बातें की। जब समय पूरा हुआ, अपॉर्चुन टाइम पर परमेश्वर ने अपने बेटे को, यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए भेजा। तो जो अपॉइंटेड टाइम है, आप ध्यान से देखना बाइबल में, जब समय पूरा हुआ तो एक कुंवारी गर्भवती हुई, ऐसा लिखा है। और परमेश्वर की ओर जब लिखा है, इस अंतिम दिनों में पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने अपने ज्ञान को कलीसिया के द्वारा, तो जो अपॉइंटेड टाइम या ठहराया हुआ समय, जिसके विषय में बाइबल बार बार कहती है ठहराया हुआ समय, उसके ऊपर कोई डेट या कोई तारीख नहीं लिखी है। अपॉइंटेड टाइम, ठहराया हुआ समय, एग्जैक्टली परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ टाइम जिसपे कोई तारीख नहीं लिखी है, वो टाइम है कायरोस मोमेंट। कायरोस का मतलब है कि परमेश्वर की ओर से फेवर के लिए और एक घटना के घटने के लिए ठहराया हुआ टाइमलाइन। और क्रोनोस होता है जो कि हम दिन, टाइम, जो हमारे 24 आवर्स का साइकिल, और उसमें दिन होते हैं, वीक्स, हफ्ते होते हैं, मंथ्स होते हैं, फिर साल होता है। जैसे हम 2024 में हैं, 2025 आने वाला है। ये क्रोनोलॉजिकल है, ये इतिहास को क्रोनोलॉजिकल टाइम से डिसाइड करते हैं। और इतिहास में जब भी किसी घटना का जिक्र होता है, उसमें क्रोनोलॉजिकल टाइम, सन 1900 इसमें या 1947 में भारत आजाद हुआ, या कोई भी ये युद्ध इस समय पर हुआ, इजराइल जो है वो इस सन में आजाद हुआ, सन के साथ, डेट और ईयर के साथ मेंशन करते हैं, वो क्रोनोलॉजिकल टाइम है। लेकिन कायरोस टाइम जो होता है वो परमेश्वर का समय होता है, जिसमें डेट नहीं लिखी जाती, लेकिन उसे आत्मा में, स्पिरिट में
अपने आत्मा में उसको होली स्पिरिट जो है वो हमें सील करके उन समयों के विषय में बताते हैं। यही कारण है कि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो न्यू ईयर है उसके साथ साथ हिब्रू कैलेंडर के अनुसार जो न्यू ईयर 5784 लास्ट ईयर था, और मैंने आपको बताया था, हमने उस पर बात करी थी, वो 14 सितंबर का डेट था लास्ट ईयर, जब 5784 जो सन चल रहा है, और आखिरी जो न्यूमेरल आ रहा था 5784, 4 वॉज उनका जो हिब्रू लेटर आता है डेलेट, वो की एक डोर का सिंबल होता है। एंड दैट वी डिक्लेयर्ड, आप उठाकर पिछले वीडियोस अगर 1 साल पुराने देखेंगे आपको मिलेगा, मैंने उस समय बताया था कि परमेश्वर अनाउंस कर रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी एन ईयर ऑफ ओपन डोर्स। जो काम, जो बातें वर्षों से बंद पड़ी थी, जो डिलेड इश्यूज थे, जिन बातों पर ओपनिंग नहीं आ रही थी, ऑटोमेटिकली वो अपॉइंटेड टाइम हुआ। कई लोगों ने कंसीव किया, कई लोगों ने बिजनेसेस में एंटर किया, कई तरह की ब्लेसिंग्स को ऑटोमेटिक बिना एफर्ट के वो एंटर कर पाए। दैट वाज द पावर ऑफ प्रोफेसी। जब परमेश्वर का वचन प्रोफेसी में आता है और हम उसे स्पिरिट में और विश्वास से और नम्र होकर ग्रहण करते हैं, हम उसके रिजल्ट्स को अपने लाइफ में देख पाते हैं। दैट वाज ईयर ऑफ ओपन डोर्स। इस साल इट इज 5785, 5785। जो लास्ट में लेटर आ रहा है नंबर, वो है 5। लास्ट ईयर इट वाज 4 ओपन डोर्स, दिस इज 85। लास्ट जो न्यूमरल आ रहा है दैट इज 5। एंड नाउ आई वांट टू स्पीक लिटिल बिट अबाउट इट। ये क्लियर कट कुछ बातें कहता है। दिस इज रिडीमिंग द टाइम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं इस पे आने वाले 1-2 हफ्तों में भी बात करूंगी, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी पोजीशनिंग को डिसाइड करता है। क्योंकि कोई भी बात जो है, जैसे आप जानते हैं कि जो स्टूडेंट्स 11th एंड 12th में होते हैं, वो उनको अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होता है या किसी को ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी का एग्जाम देना होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि कल एग्जाम है और आज वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो काफी समय पहले से अपने आप को पोजीशन करना शुरू कर देते हैं, वो अपने आप को पहले से अलाइन करना शुरू कर देते हैं। स्पोर्ट्स की आप बात करते हैं, माय सन वाज टेलिंग मी, जो फॉर्मूला 1 रेसिंग कार्स के जो कॉम्पिटिशन होते हैं, वो बता रहा था कि जब बच्चे बहुत छोटे होते, शायद 5 साल के होते हैं, उस समय से शायद 5 साल भी ज्यादा बोल रही हूं मैं एग्जैक्टली, उसने मुझे बताया था कि बहुत छोटे बच्चों को वो लोग पोजीशन कर देते हैं कि बड़े होकर के शायद 17 साल 18 या 20 साल के आसपास वो फॉर्मूला 1 रेसिंग कार्स के या कोई भी रेसिंग के चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करने के लिए वो प्रिपरेशन और पोजीशनिंग, वो अलाइनमेंट, वो तैयारी बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है। एंड सेम विद स्विमिंग के चैंपियंस, कोई भी आप चैंपियंस की बात करेंगे, किसी भी क्षेत्र में आप चैंपियंस की बात करेंगे तो वो डिसऑर्डर्ड, डिस्ट्रक्चर्ड, हैफज़ार्ड, रैंडम और अचानक निर्णय लेना, अचानक एट टाइम्स इट इज ओके, लेकिन वो वैसा नहीं होता है। वो हमें पोजीशनिंग के लिए परमेश्वर का आत्मा एक की वर्ड आपको दे रहा है, प्रिपरेशन। दिस इज द की वर्ड, प्रिपरेशन। अगर आप इस की वर्ड को पकड़ लेते हैं, जो वर्ड आपके साथ आ रहा है दैट इज प्रिपरेशन। प्रिपेयर। नाउ आप मुझसे पूछेंगे फॉर व्हाट, किस लिए प्रिपेयर करें, तो एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता सकती, आपको होली स्पिरिट बताएंगे कि आपको किस दिशा में, किस मार्ग के लिए अपने आप को, अपनी फैमिली को ओरिएंट करना है। मैं एक वचन आपके साथ शेयर कर रही हूं, दैट इज Hebrews 11:5. This is again Hebrews chapter 11 verse 5. Hebrews 11:5. आप देखिए, ये बात तो उत्पत्ति की है, लेकिन इसका जिक्र इब्रानियों की पुस्तक में आ रहा है। Hebrews 11:5 and it says, विश्वास ही से, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, आई एम सॉरी, Hebrews 11:7, एनीवे 5 भी मैं पढ़ रही हूँ। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता न मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उठाए जाने से पहले उसकी एक गवाही दी थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। देन Hebrews 11:7, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया।
दिस वर्स इज समथिंग जो बहुत प्रोफाउंड और पावरफुल है। ये उत्पत्ति का एक अध्याय है, नूह के विषय में आप सब जानते हैं, सब बहुत ही अच्छे परिपक्व विश्वासियों से मैं बात कर रही हूं, लेकिन उसका जिक्र इब्रानियों 11 के 7 में लिखा है। कुछ पॉइंट्स पर अंडरलाइन होगा। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी। इसलिए मैंने कहा कि जो क्रोनोलॉजिकल कैलेंडर होता है जिसमें हम चल रहे हैं, उसमें चीजें मालूम होती हैं और हम उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके फैमिली में मान लीजिए नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट 2 महीने के बाद दिसंबर में किसी का मैरिज है, आपने डेट तय कर दी है कि से 22 दिसंबर को हम 2024 में ये शादी हमारे परिवार में है। तो आप क्या करते हैं, आपको क्रोनोलॉजिकल कैलेंडर से वो डेट और टाइम मालूम है, अब आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है वो इवेंट होने वाला है और उस इवेंट से रिलेटेड क्या प्रिपरेशंस होनी चाहिए, वो सब बातें आप जानते हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन जब कायरोस मोमेंट्स के लिए हम प्रिपेयर करते हैं जिसके अंदर कोई डेट अनाउंस नहीं होती, उसके लिए ऐसा प्रिपरेशन होता है जिसमें लिखा है नूह ने उन बातों के विषय में विश्वास ही से उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जिन बातों के लिए परमेश्वर हमें प्रिपेयर होने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, राइट नाउ वो आपको दिखाई नहीं देंगी। यही स्पेशलिटी है कायरोस प्रिपरेशंस की, क्योंकि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, पहले से भविष्यवाणी थी कि कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, तुम उसका नाम इमैनुअल रखना। लेकिन जब ये समय आया, इसका कोई डेट नहीं लिखा था, प्रोफेटिक कोड्स दिए गए थे, और मरियम के पास एक दिन दूत आता है और वो कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर, धन्य है तू स्त्रियों में, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा। और वो कहती है तेरी दासी के समान ठीक वैसा ही हो जैसे तूने कहा है। She agreed to it. Somewhere मुझे लगता है कि आत्मा में परमेश्वर ने उन्हें प्रिपेयर किया था। एलिजाबेथ और जकरिया बहुत समय से पुत्र और संतान के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वचन में स्पष्ट लिखा है कि जब परमेश्वर के दूत ने जकरिया से मुलाकात की, परमेश्वर के दूत ने कहा, हे जकरिया, तेरा प्रार्थना बहुत समय से जो तुम्हारी प्रेयर्स हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण हुई है। अब बिहोल्ड योर वाइफ शैल कंसीव। उसने कहा बहुत समय से जो तुम पति पत्नी मिलकर परमेश्वर को पुकार रहे हो, वो प्रार्थना ग्रहण हुई है। इसलिए नहीं कि वो डिलेड प्रेयर थी, वो कह सकते हैं वो उम्र में बहुत आगे एडवांस थे। एलिजाबेथ और जकरिया जो थे वो उम्र में काफी एडवांस हो चुके थे। तो दुनिया की दृष्टि में लोग कह सकते हैं अरे बुढ़ापे में या बुजुर्ग होने पर इन्हें ब्लेसिंग मिल रही है या डिलेड ब्लेसिंग है। लेकिन ऐसी ब्लेसिंग्स डिलेड नहीं होती है, क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट का जन्म होने वाला था। जॉन द बैप्टिस्ट को जन्म देने वाली थी एलिजाबेथ और जकरिया, और जॉन द बैप्टिस्ट का इस पृथ्वी पर आने का समय यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड था। तो कहीं ना कहीं जॉन द बैप्टिस्ट का जन्म यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड होने की वजह से उनकी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं की गई थी। वो बहुत वर्षों से एक पुत्र के लिए या एक संतान के लिए प्रेयर कर रहे थे, और बहुत समय से, और कई बार मन में सोचते होंगे कि हमसे क्या गलती हुई है। वचन में ये भी स्पष्ट लिखा है, हम आप सब वचन के जानने वाले हैं इसलिए मैं वो ओपन नहीं कर रही हूं। वचन में ये भी स्पष्ट लिखा है कि वो धर्मी थे, परमेश्वर के सन्मुख अच्छा चाल चलन रखते थे, परमेश्वर का भय मानते, परमेश्वर के वचन पर चलते थे। लेकिन फिर भी कभी लोग हो सकता बोलते हो कि तुम जरूर कोई गलती की होगी, या तुम्हारे फैमिली में कोई कर्स होगा, या तुम अपने चाल चलन को चेक करो, तुम्हारी प्रेयर्स आंसर नहीं हो रही, तुम्हारी कोई संतान नहीं है, तुम्हारा कोई वंश नहीं है, और नाना प्रकार की बातें संसार बोल बोलकर उनको कंफ्यूज करता होगा। पेन से और दुख से, निराशा से भी होकर वो चल रहे होंगे, वी डोंट नो। लेकिन फिर भी जकरिया ने एक बात नहीं छोड़ी। अभी जैसे अंशु ने कहा, मुझे बहुत सुंदर लगा कि हम मन में कैसा फील करते हैं, हमारी सिचुएशंस कैसी है वो नहीं है, हम स्पिरिट में वर्शिप करने के लिए एवर रेडी हैं। और जकरिया ने भी कभी ये नहीं कहा कि प्रभु मैं इतने वर्षों से प्रेयर कर रहा हूं, मुझे अभी तक संतान नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। जैसे ही उसके नाम की चिट्ठी आई, वो एक याजक के समान मंदिर में गया और अपने टर्न के अनुसार वो ड्यूटी अपने परमेश्वर के आगे धूप जलाने का, वर्शिप करने का, परमेश्वर के मंदिर में जो सेवा देनी थी, वो लगातार हर वर्ष ईयर बाय ईयर, टाइम बाय टाइम करता जा रहा था। उसने कभी भी
उस ड्यूटी को इग्नोर नहीं किया या मना नहीं किया, क्योंकि उसके जीवन का जो आशीष था वो कायरोस टाइम था, क्योंकि उसको एक बेटा देने वाली नॉर्मल बात नहीं थी जो परमेश्वर कभी भी उसे ब्लेस कर सकते थे। लेकिन क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट के माता पिता उन्हें बनना है, तो जॉन द बैप्टिस्ट के माता पिता बनने के लिए यीशु मसीह के साथ जो टाइमिंग है उसको मैच होना जरूरी था। इसलिए परमेश्वर का वचन अपने लोगों को इस समय परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उसे उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, कई बात है जो आपको आज दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन चेतावनी पाकर परमेश्वर ने नूह को सिर्फ चेतावनी दी और उसने उसे ग्रहण किया। चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने पूरे संसार को दोषी ठहराया और अपने परिवार को वो उस जहाज में सेव कर पाया, उस जल प्रलय से जिससे पूरी पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। उस जल प्रलय से उसने अपने परिवार की रक्षा की। हम नहीं जानते उनके परिवार वालों का विश्वास कहां तक था, क्या था, लेकिन एक बात मैं जानती हूं कि नूह ने परमेश्वर की आवाज को सुनकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। और वो मैंने पहले भी बताया था कि जब बारिश हुई 40 दिन 40 रात, उससे पहले लोगों ने कभी बारिश भी नहीं देखी थी। इसलिए लिखा है उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, क्योंकि लोगों ने कभी भी बारिश, हेवी रेन नहीं देखा था। उस समय पृथ्वी से ओस निकलकर जो खेत है उन्हें सिंचा करती थी, पृथ्वी से ओस निकलकर खेतों को सिंचा करती थी, और कभी किसी ने बारिश नहीं देखी थी। जिन बातों को दिखाई नहीं पड़ता था, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए उसने जहाज बनाया। He worked hard, उसने परमेश्वर की आवाज सुनी, एक एक स्क्रू कहाँ लगाना है, कौन सी लकड़ी लगानी है, कितना लंबा, कितना ऊंचा, कितना शेप क्या होना चाहिए, सारी बारीकियों को परमेश्वर ने ऐसा बताया नूह को कि टाइटैनिक जिसके ऊपर लोग घमंड करते थे, इंजीनियर्स बनाने वाले, वो कहते थे इवन गॉड विल ट्राई, ही वोंट बी एबल टू सिंक टाइटैनिक। टाइटैनिक जो जहाज है बनाते समय उन्होंने कहा कि परमेश्वर भी चाहे तो इस जहाज को सिंक नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा बोलने के बावजूद वो जहाज, हम जानते हैं कि वो बहुत इतिहास का एक बड़ा घटना बनकर कैलेंडर पर आ गया जब टाइटैनिक सिंक हुआ और बहुत से लोग जो हैं वहां पर उस जहाज में जो ट्रैवल कर रहे थे उन्होंने दुख उठाया। यहां लिखा है कि नहीं देखा बारिश, लेकिन बहस नहीं की, आर्ग्यूमेंट्स पे नहीं गए, सिर्फ ये जान लिया कि प्रिपरेशन का समय परमेश्वर मुझे दे रहा है। आई नीड टू प्रिपेयर। लिखा है कि एक जहाज को तैयार किया। परमेश्वर आपको क्या प्रिपेयर करने के लिए कह रहे हैं वो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपको एक परिवार के लिए ऑल्टर बनाने के लिए कह रहे हैं, एक ऐसी वेदी। जब मैं कह रही हूं परिवार के लिए वेदी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक कारपेंटर को लेकर, मैं जानती हूं आप सब बहुत समझदार और मैच्योर लोग हैं, जस्ट क्लैरिटी कि एक कारपेंटर को लेकर आए। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि एक मेरी फ्रेंड है और वो रोमन कैथोलिक परिवार से है, और जब वो एक नए घर में शिफ्ट हुई, उस घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको आने लग गई। कभी बच्चा बीमार हो रहा है, कोई गिर रहा है, कोई क्या, एक के बाद इवेंट्स होने लग गए। तो उनको उनके चर्च के लोगों ने बोला कि आप एक ऑल्टर बनाओ, तुम्हारे घर में ऑल्टर। और पता है आपको, उनके जो प्रीस्ट थे उनके घर पे प्रेयर करने के लिए नहीं आ रहे थे। हम सबसे पहले गए थे उनके प्रीस्ट से भी पहले। वो बोली मैडम सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, आप आकर प्रेयर करो। हमारा फैमिली सबसे पहले गया उनके घर पे प्रेयर करने के लिए। मैंने कहा आपके चर्च के जो फादर्स हैं वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह भी हैं, प्रिंसिपल रेक्टर एंड ऑल। बोले वो तभी आएंगे जब घर में ऑल्टर बनेगा। घर में ऑल्टर, बिना ऑल्टर के कहाँ प्रेयर करेंगे? ऑल्टर नहीं होगा तो वो लोग कहाँ प्रेयर करेंगे? इसलिए पहले ऑल्टर बनेगा तब वो लोग आएंगे और घर में प्रेयर करेंगे। वो ऑल्टर उसका कम से कम 6, 7, 8 महीने बाद एक लकड़ी का बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत सुंदर ऑल्टर उन्होंने घर के अंदर बनाया। तब वो उनके जो भी चर्च के लीडर्स थे वो आए। मैंने कहा ये 8 महीने में मतलब आकर ब्लेस करना था। मैं उस ऑल्टर की बात नहीं कर रही हूँ जो एक कारपेंटर या एक स्टोन्स के द्वारा या एक खूबसूरत इमारत हम खड़ी करते हैं। मैं प्रार्थना के ऑल्टर के विषय में बात कर रही हूँ। मैं एक ऐसे वेदी के विषय में बात कर रही हूँ जो कि आत्मिक रीति से आप अपने घर में, अपने परिवार में खड़ा कर देते हैं, जो दिखाई नहीं देती।
लेकिन जो पीढ़ी से पीढ़ी के लिए साक्षी बन जाती है। लिखा है इब्राहिम जहां कहीं उसने अपना टेंट बनाया वहीं उसने अपना ऑल्टर भी बनाया। तो फर्स्ट प्रिपरेशन जिसके लिए परमेश्वर हमें कॉल कर रहे हैं वो हो सकता है इट इज द फैमिली ऑल्टर। मे बी ऑल्टर का मतलब मैंने जैसे बहुत दिनों पहले आपको शेयर किया था, ये जूम प्लेटफॉर्म कहते थे लोग इसे। जूम इज अ प्लेटफॉर्म, गूगल मीट इज अ प्लेटफॉर्म, ये सब एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने मुझे एक दिन बोला कि ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हमारे लिए ये एक ऑल्टर है, ये वेदी है जहां पर हम सब, चाहे हम छत्तीसगढ़ में हो, चाहे हम बिहार में हो, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे हम राजस्थान में हो, एक हार्ट से, एक स्पिरिट होकर के, एक मन होकर के इस वेदी पर हम शरीरों में नहीं आत्मा में एक होते हैं और पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक होता है। यहां होली स्पिरिट हमें एड्रेस कर रहे होते हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रहे होते हैं, पवित्र आत्मा हमें आने वाली बातों को डायरेक्शन देते हैं। यहां पर कोई प्रचारक नहीं है, यहां होली स्पिरिट इज द टीचर। होली स्पिरिट हमें टीच कर रहे हैं, हम सब उसके चरणों में बैठकर, वो मेरे वोकल कॉर्ड्स हो सकते हैं, मैं एक चैनल हो सकती हूं, बट मैं आपको सच बता रही हूं, मैं कभी नहीं सोचती हूं कि ये मेरा प्रिपरेशन है और मैं आपको कुछ बताऊंगी, नेवर। कभी कभी जब मुझे बहुत क्लियर समझ में नहीं आता है कि पवित्र आत्मा क्या बोलना चाहते हैं, स्पष्ट समझ में नहीं आता है, तो मैं उस समय कई बार ऐसा लगता है कि लोगों के सामने आप कैसे मान लोगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन आपको हम्बल होने की जरूरत है, एक हम्बल होने की जरूरत है और आपको बोलने की जरूरत है कि आज मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आज ये बहन, वो बहन आपके सामने हो सकता है। मैं कई बार प्रिया रहे, विंसेंट रहे, मेरे हस्बैंड रहे, आप में से कोई भी, यदि आपके अंदर वचन और प्रकाशन भरपूर है और रेलेवेंट है, यू कैन ऑलवेज कम एंड शेयर द वर्ड, क्योंकि होली स्पिरिट इज द टीचर। वो चैनल आप भी हो सकते हैं। आज जैसे मेरे हस्बैंड, मैंने आप सबको बताया कि ही इज इन छत्तीसगढ़ एंड मेरी मदर इन लॉ बीच में शी वाज नॉट वेल, उनको विजिट करने गए। आज वो एक चर्च में रायपुर के अंदर प्रभु ने उनको वर्शिप और वर्ड को शेयर करने के लिए मौका दिया, तो ही इज सर्विंग देयर इन द चर्च ऑफ रायपुर। और मेरे अंदर से बहुत दिनों से इच्छा थी कि आई वांटेड अंशु टू गेट बैक टू दैट लेवल ऑफ वर्शिप व्हाट आई हैव सीन। जो मैंने देखा है वो बहुत ही वंडरफुल था एंड आई नो आई विल सी इट अगेन। मैं फिर देखूंगी, मुझे पूरा विश्वास है। कैसे होगा, ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये उसका भी बिजनेस नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही आपके जीवन के लिए भी, अनुजा मैम के लिए भी है, अरुणा सिस्टर के लिए, भारती सिस्टर के लिए, मंजुला सिस्टर के लिए, जोसेफ सिस्टर के लिए, किरण सिस्टर, प्रिया के लिए, रिया के लिए, विंसेंट, विशाल, हम सब, स्वीटी के लिए, हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक बहुत क्लियर पर्पस है। उस क्लियर पर्पस को जानना मेरी और आपकी व्यक्तिगत पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दिस इज द ईयर ऑफ प्रिपरेशन। और जैसे मैंने आपको बताया, रिडीमिंग द टाइम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। रिडीमिंग टाइम का मतलब समय को छुड़ा लो। रिडीम मीन्स छुड़ा लो। कई बार आपको लगेगा दुनिया तो सेव टाइम बोलती है, आपने ज्यादातर सुना होगा टाइम बचाओ, सेव टाइम, सेव टाइम, सेव एनर्जी, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव। लेकिन गॉड इज नॉट टॉकिंग अबाउट सेविंग टाइम, ही इज टॉकिंग अबाउट रिडीमिंग टाइम। रिडीम करने का मतलब है छुड़ा लेना। एज इफ बचाना वो होता है जो आपके पास है और आप उसे किफायत से इस्तेमाल करते हैं। छुड़ाने का मतलब यह है कि कोई उस पर जोर आजमा रहा है। छुड़ाने का मतलब बहुत क्लियर है। जैसे ये फोन है, अगर मैं इसे छुड़ाने की कोशिश कर रही हूं, इसका मतलब कोई और भी इसको अपनी ओर खींच रहा है। और आप सब इस स्ट्रगल से, इस बात से परिचित है, मैं भी परिचित हूं, आप भी परिचित हैं। मैं कल, एक सिस्टर है नागपुर में, मैं उनके साथ शेयर कर रही थी कि परमेश्वर ने मिनिस्ट्री के लिए और भी बहुत सारे प्लान्स अनफोल्ड किए हैं, बहुत से प्लान्स अनफोल्ड किए। लेकिन मैं कई बार सोचती हूँ कब करें, कब करें, कब वो टाइम, मतलब एक। लेकिन मुझे मालूम है कि परमेश्वर हमें जो काम देता है उसके लिए हर प्रकार का अनुग्रह देता है। मेरे भाइयों बहनों, इस बात को आप बहुत ध्यान रखना, कभी भी बर्डन अपने ऊपर मत लेना। यदि परमेश्वर ने आपको कहा है कि आपको 100 लोगों को सुसमाचार सुनाना है, तो आपका काम प्रार्थना करना और आगे बढ़ना होता है। लेकिन प्रबंध, हर प्रकार का प्रबंध, चाहे वो फाइनेंशियल प्रबंध हो, टाइम का प्रबंध हो, और आपके लिए सारे जो
परिवार की ओर से एक सेटलमेंट हो कि इस काम को होने के लिए, क्योंकि यदि ये असाइनमेंट परमेश्वर का है तो ही विल मेक ऑल थिंग्स पॉसिबल फॉर यू। जैसे आप जानते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर्स होते हैं, जो होते हैं, उनके लिए सारे प्रबंध गवर्नमेंट करके देती है। कलेक्टर को नहीं सोचना होता है कि उस गांव में विजिट करना है तो मैं कैसे जाऊं। नो, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको उनके काम को करने के लिए सारी सुविधाएं, सारी बातें उन्हें प्रबंध में दे, और यही हमारे लिए भी अवेलेबल है। पत्रस में लिखा है जीवन और भक्ति से संबंधित सारी बातें परमेश्वर ने हमारे लिए दे दी हैं। जस्ट वॉक बाय फेथ। जब कभी आपके सामने कोई असाइनमेंट आएगा, आपको कहा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अंजू फ्रांसिस सिस्टर है, उनको कहा जाएगा सिस्टर आधा घंटा आपको प्रेयर करना है, ये पर्टिकुलर काम है। आपके सामने बहुत से कामों का लिस्ट होगा, आपको लगे कैसे करूं, मैं कैसे करूं, मेरे पास, लेकिन आप चिंता ना करें। अगर आपके पास असाइनमेंट आया है, परमेश्वर मार्ग खोलेंगे, परमेश्वर मार्ग खोलेंगे, परमेश्वर अरेंज करते हैं। सिर्फ हमें फेथ से कदम उठाना होता है। बाय फेथ यू नीड टू। मैं जब मार्च में हमें नागपुर में बुलाया गया था मिनिस्ट्री के लिए, तो मुझे याद है, मुझे अगले दिन 7:30 स्कूल में वापस रिपोर्ट करना था मॉर्निंग, और मेरी ट्रेन 7 बजे या 6:50 को, सॉरी ट्रेन नहीं फ्लाइट थी, नागपुर से मेरी फ्लाइट 6:50 को जयपुर में पहुंचने वाली थी, और 7:30 बजे मुझे स्कूल में रिपोर्ट करना था। मेरे जाने से पहले मेरे पास बहुत से सवाल थे, बट मैं धन्यवाद देती हूँ एक बहुत ही शानदार प्रेयर टीम आप सबका, जिन्होंने मुझे एनकरेज किया, प्रेयर किया, और मुझे और मेरे हस्बैंड को उन्होंने मोटिवेट किया कि आप जाओ, परमेश्वर का काम करके आओ। 7:30 बजे ज्वाइनिंग कैसे होनी है, ये उसका आउटलुक है। एंड आई टेल यू ट्रूली, मैं बहुत टाइम सोचती रही, लेकिन फाइनली आई मेड अप माई माइंड एंड आई वेंट। सचमुच में मेरे, और ये भी बहुत चलता था कि फ्लाइट डिले हो सकती है, फ्लाइट भी तो डिले, वो भी मेरे माइंड में चला था, बट फ्लाइट एकदम करेक्ट टाइम पे आया। लेकिन 7:30 तक हम अपना बैगेज वगैरह कलेक्ट ही नहीं कर पाए थे, पूरा प्रोसेस जो बाहर निकलने का होता है, और वहीं 7:30 बज गए थे। लेकिन उससे पहले ही मेरे पास एक मैसेज आ चुका था कि मेरा जो बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की इवैल्यूएशन, जो क्लास 12 की कॉपीज का करेक्शन वगैरह का काम होता है, वो ड्यूटी आ चुकी है, और उसकी रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे है, वो भी दूसरे स्कूल में, जो हमारा सेंटर होता है, जहां भी हमें जाना होता है उस सेंटर पे पहुंचना है, वो भी 10-11 बजे आपको पहुंचना है, आपको अपने स्कूल में नहीं जाना है। एग्जैक्टली उसी दिन से मुझे रात को ये मैसेज मिल गया, एंड आई वाज वेरी रिलैक्स कि अगर मेरा फ्लाइट 1-2 घंटा लेट हो, कुछ भी हो, मैं 11 बजे के आसपास वो जिस स्कूल में मुझे रिपोर्ट करना, मैं पहुंच पाऊंगी। लेकिन ये सब कुछ तब हुआ जब मैंने 2 दिन की मीटिंग्स हमने कंप्लीट कर ली। हम ऑन द वे हैं, यात्रा पे। हर चीज हमें पहले से बताकर नहीं दी जाएगी। फेथ से हम स्टेप उठाते हैं और परमेश्वर के काम को करते हैं, और बाकी सारे अरेंजमेंट्स परमेश्वर हमारे लिए सुपर नेचुरली। ये एक छोटा उदाहरण मैंने आपको रिसेंट दिया, ऐसे बहुत से उदाहरण आपके लाइफ में भी है, मैं जानती हूं। सो दिस इज द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, रिडीमिंग टाइम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। समय को छुड़ा लो, मोल लेना, समय को मोल लेना। कभी कभी समय को मोल लेने का मतलब यह होता है कि एक कीमत चुकानी पड़ती है। कभी कभी हो सकता है आपको अपनी नींद की कीमत चुकानी पड़ती है, कभी कभी रिलेटिव्स को नो बोलना पड़ता है, कभी कभी हो सकता है आपको अपना एक बहुत जरूरी काम जो है वो साइड में रखना पड़ता है। कोई एक कीमत चुकाकर आप किसी चीज को मोल लेते हैं। हर चीज हमें फ्री में या आराम से नहीं मिलती। कभी कभी वी शुड बी रेडी टू पे द प्राइस टू रिडीम टाइम। अपने समय को छुड़ाए, और उसके बाद this year 5785 is a kairos year in God's timeline, and it will dictate next several years। ये वर्ष जो है 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के बीच स्टार्ट हो जाता है 5785, और ये वर्ष आने वाले, इट इज द ईयर, इट इज नॉट वन ऑफ द ईयर्स। ये एक कई वर्षों में से एक वर्ष नहीं है, ये एक स्पेसिफिक टाइम जोन में हम एंटर कर रहे हैं, और जहां से ये आने वाले कई वर्षों और दिनों को, आपके प्लान्स को, अपने लाइफ को, आपकी फैमिली को, आपके स्पिरिचुअल लाइफ को, हर तरह से ये ईयर जो है वो डिक्टेट करने वाला होगा। दिस ईयर इट इज द ईयर ऑफ, अगर आप नोट नहीं कर पाएंगे तो आप इस वीडियो को रिविजिट कर पाएंगे, और आप जरूर नोट करना, क्योंकि प्रिपरेशन में नोट्स होता है, प्रिपरेशन में वापस उन बातों को देखना होता है। तो पहला मैंने आपको बताया, दिस इज एन ईयर ऑफ प्रिपरेशन
फॉर द थिंग्स विच आर नॉट विजिबल विद योर फिजिकल आईज। आपकी शारीरिक आंखों से जो बातें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करके आपको प्रिपरेशन के अंदर लेकर चलेंगे आने वाली इन बातों के लिए, अपने लिए, अपने परिवारों के लिए प्रिपरेशन करो। जैसे नूह ने एक जहाज को बना लिया, उस जहाज में उसने अपने पूरे घराने को और इनफैक्ट सृष्टि को भी उसी जहाज में समेट कर बचा लिया, जबकि पूरी सृष्टि उस वक्त एक बार नष्ट हो गई। क्या जानवर, क्या पेड़ पौधे, लेकिन उसने सब कुछ, एक एक सैंपल एलिफेंट्स का, जिराफ्स का, लायन का, टाइगर का, कबूतर का, बर्ड्स का, अपने घराने के साथ साथ इतनी सृष्टि को भी, मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को, अगर चेतावनियों को पाकर हम प्रिपरेशन करते हैं। लोग हंसते हैं, नूह के समय में नूह पर लोग हंसते थे, लोग हंस रहे थे, शादियां कर रहे थे, पार्टीज कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और उस पर हंसते थे। हम में भी कई बार लोग कहेंगे कि यार तुम क्या बातें करते हो, ये कुछ बात जो है वो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। इस समय तो वर्ल्ड में रिसेशन आ रहा है, तुम रिसेशन की बात करो, तुम शेयर मार्केट की बात करो, तुम बैंकिंग सिस्टम की बात करो, तुम एजुकेशन सिस्टम की बात करो, तुम क्या बातें करते हो, आत्मिक बातें। लेकिन उनको हंसने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, उनको नाराज होने दीजिए। कभी कभी थोड़ा किसी को नाराज करने में कोई बुराई नहीं है। जहां पर आप बहुत सारे लोगों के जीवन को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, वहां कुछ लोग यदि नाराज भी होते हैं तो लेट इट हैपन। व्हेन यू आर वर्किंग ऑन ए लाइफ सेविंग मिशन, आप एक लाइफ सेविंग मिशन पर यदि काम कर रहे हैं नूह की तरह, तो यदि कुछ लोग नाराज हों, अपसेट हो, तो इट्स ओके, बिकॉज यू आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड। और एनिमी को भी आपके साथ रिएक्ट करना है तो वो लोगों के द्वारा ही रिएक्ट करेगा। एनिमी को जो क्रोध, ईर्ष्या और चिड़चिड़ाहट होगी आपके साथ कि ये क्यों जहाज बना रही है, क्यों अपने परिवार के लिए वेदी तैयार कर रही है, क्यों प्रार्थनाएं कर रही है, क्यों अपने बच्चों के भविष्य को अभी से यीशु मसीह में सिक्योर कर रही है, क्यों ये इन बातों को आगे से आगे रास्तों को तैयार कर रही है, वो यदि इरिटेट होगा, वो किसी न किसी आसपास के लोगों के द्वारा ही काम करके आपको निराश या रोकने की कोशिश भी करेगा। लेकिन यीशु के नाम से आपके रास्तों को प्रभु ब्लेस करेंगे, आपके हाथों को बल देंगे और आपके कामों को सफल करेंगे। ये ईयर है, मैंने आपको बताया, प्रिपेयर अ फैमिली ऑल्टर। दिस इज समथिंग, ऑल्टर वो नहीं जो दिखाई दे, प्रार्थना, जहां पर आप लगातार एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा सिस्टम जहां पर आत्मिक जगत से आपकी मुलाकात होती है। हम इस प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहे हैं, इस जूम प्लेटफॉर्म पर हम आत्मिक जगत की बातों को डिकोड कर रहे हैं, आत्मिक जगत की बातों को हम आपस में बांट रहे हैं, आत्मिक जगत की बातों को एनलाइटन कर रहे हैं, होली स्पिरिट के द्वारा टीच किए जा रहे हैं, होली स्पिरिट हमें मिनिस्टर कर रहे हैं। तो ये क्लियर कट ये ऑल्टर है जहां पर भौतिक मनुष्य जो है आत्मिक बातों के साथ एक हो जाता है। ये वही प्लेटफॉर्म्स है। प्रेयर ऑल्टर वो है जहां पर कि वो सिस्टम है, ऑथराइज्ड सिस्टम, लीगल सिस्टम। ऑथराइज्ड एंड लीगल मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्य को दी है। परमेश्वर ने, स्वर्ग तो परमेश्वर का है, लेकिन पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्य को दी है। और इस पृथ्वी पर परमेश्वर को कोई भी काम करना है तो परमेश्वर इलीगली नहीं करते हैं। जैसे आपने अपने घर का एक पोर्शन यदि किसी को रेंट पे दिया है, आपका ही घर है वो, लेकिन आपने किसी को रेंट आउट किया है, तो आपका घर है बोल के आप रात को 10 बजे सीधा वॉक इन नहीं करते ना कि भाई मैं तो ओनर हूं इस घर की, मैं कभी भी आ सकती हूँ। नो, आप उनसे बात करेंगे, मुझे आपके वहां आना है, मुझे कुछ चेक करना है, या मुझे छत की रिपेयरिंग करानी है, या मुझे टैप्स को चेक करना है, या मुझे वायरिंग करानी है, कुछ भी है, आप जिसको आपने किराए पे दिया आप उससे बात करेंगे, टाइम सेट करेंगे। क्यों? क्योंकि इस समय पर आपने उनको वो लीज आउट किया है। तो पृथ्वी पर रहकर हम इतना बातों को समझते हैं, परमेश्वर भी उस पृथ्वी को उसने, परमेश्वर एब्सोल्यूट ओनरशिप रखते हैं, एब्सोल्यूट डोमिनियन परमेश्वर का है, 100% एब्सोल्यूट ओनरशिप है, लेकिन पृथ्वी को उसने हमें लीज आउट किया है। तो अब जब परमेश्वर हमारे साथ काम करते हैं, वो हमारे साथ एक होकर हमारे द्वारा, जब यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आना था, मरियम से पूछा, मरियम ने कहा यस सर, यस बॉस, जैसा आप कहते हैं वैसे ही तेरी दासी के साथ हो। उसने कहा यस, और यीशु मसीह जो है वो पृथ्वी पर एक शरीर के रूप में, एक बेटे के रूप में
उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लेते हैं। जब कभी भी परमेश्वर ने मनुष्य पृथ्वी पर काम किया, उसने एक मनुष्य को, मोसेस को खड़ा किया, जोसेफ को खड़ा किया, डैनियल को खड़ा किया, जेरेमाया को खड़ा किया, आपको खड़ा किया है इस एंड टाइम्स के लिए, आपके एरिया के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके जोन्स के लिए, आपके जुडिस्ट्रिक्शंस के लिए, आपके जितने लोग आपके डेस्टिनी के साथ, जितने लोगों की डेस्टिनी आपसे जुड़ी है, उन सब के लिए आप जिम्मेदार हैं। जितने लोगों की डेस्टिनी आपसे जुड़ी है, उन सब के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। और अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो फिर परमेश्वर आपको वो असाइनमेंट देते हैं। इसलिए फैमिली ऑल्टर, जिसको हम कहते हैं कि सबसे पहले जो प्रिपरेशन है, जहां पर आप परिवार की एक वेदी, जहां पर आप निरंतर, जब किसी स्थान पर एक ही काम बार 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 लगातार किया जाए, वो वेदी बन जाता है। वेदियां दो तरह की होती हैं, भविष्य में कभी टाइम मिला तो हम शेयर करेंगे ऑल्टर्स के ऊपर। एक होता है कि डिमोनिक ऑल्टर्स, जहां पर वो लोग लगातार ब्लड शेडिंग या जादू टोना या विचक्राफ्ट करके उन पोर्टल्स को ओपन कर देते हैं। लेकिन राइचस ऑल्टर्स भी हैं, जहां पर जिस तरह से इब्राहिम ने एक वेदी को खड़ा किया, और इब्राहिम के जाने के बाद भी उसका पोता यानी कि जेकब जब उस मार्ग से गुजर रहा था, ठीक उस स्थान पर उसने पत्थर रखकर सिर पर नीचे रखकर सोया, और उसको दर्शन स्वप्न मिला, और उसने देखा कि स्वर्ग से एक सीढ़ी है और परमेश्वर ऊपर खड़े हैं। परमेश्वर ने उससे बातें की, और उसने देखा कि स्वर्गदूत उस सीढ़ियों से ऊपर नीचे आना जाना करते हैं, और उसने कहा निश्चय ये परमेश्वर का भवन है, और मैं मिस कर रहा था। कितने वर्षों के बाद इब्राहिम ने जिस स्थान पर इब्राहिम ने उस ऑल्टर को बिल्ड किया, हो सकता है इब्राहिम जीवित था या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन उसके मृत्यु के बाद भी ऑल्टर्स की मृत्यु नहीं होती है। ऑल्टर्स स्पीक इवन आफ्टर द पर्सन्स डेथ। ऑल्टर्स पर उसने कॉवेनेंट्स को डेवलप किया। उसने कहा मैं जो परमेश्वर के पीछे चलता हूं, मेरा संतान आइजैक, उसकी संतान याकूब, उसकी भी संतान परमेश्वर की चितौनियों को मानते हुए तेरे पीछे चलेंगे। ये वाचाएं उस स्थान पर स्थापित की गई थी, और इन वाचाओं के कारण ही कई वर्षों बाद याकूब वहां से गुजर रहा है, अचानक उसको उसी स्थान पर आकर लगा कि मुझे यहां सोना चाहिए। एग्जैक्ट उसी प्लेस पर उसको परमेश्वर का दर्शन मिलता है। आपके ऑल्टर्स, प्रेयर्स पावरफुल है। शत्रु झूठ बोलता है कि वो हमारी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं होता। तो दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर, जैसे मैंने कहा, रिडीम टाइम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, एंड दिस इज द ईयर ऑफ ब्रेथ ऑफ गॉड एंड होली स्पिरिट। ये परमेश्वर की ब्रेथ ऑफ गॉड का मतलब परमेश्वर की सांस, जो कि पवित्र आत्मा का रेफरेंस है, क्योंकि होली स्पिरिट जो है वो विंड से कंपेयर किया गया है। होली स्पिरिट विंड से कंपेयर किया गया है। तो दिस इज द ईयर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड, दिस इज द ईयर ऑफ breath of God, this is the year of intimacy with Holy Spirit। परमेश्वर, मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है, voice of water and breath of God। और बहुत से लोग परखे भी जाएंगे, लेकिन ये पवित्र आत्मा के साथ इंटीमेसी का वर्ष होगा, क्योंकि ये वर्ष आपके आने वाले कई सीजन्स को डिक्टेट करेगा। और हम इस पे आगे, और मेरा समय मुझे अनुमति नहीं देता, लेकिन मैं यहाँ रुकना चाहती हूं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि डू नॉट स्लीप, लेट अस नॉट स्लीप एज अदर्स डू। औरों की तरह हम न सोएं। तो क्या हमें परमेश्वर ने सोने के लिए मना किया है? आई होप यू ऑल आर वेरी मैच्योर। आप जानते हैं ये वैसी फिजिकल स्लीप की बात नहीं है, आत्मिक रीति से विजिलेंट होने की बात है। अपने स्वप्न को, अपने दर्शन को, परमेश्वर की आत्मा, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ शांत होकर के धीरे से सुनने की कोशिश करें। होली स्पिरिट आपके स्पिरिट से क्या बातें कर रहे हैं, किस ओर आपको गाइड कर रहे हैं, किस काम के लिए रोक रहे हैं, किस काम के लिए प्रेरित कर रहे हैं, कौन सी बात है जो आपके हार्ट में बार 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 आ रहा है। इन चीजों पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो ऑल्टर्स होते हैं, जो ऑल्टर्स आप बनाते हैं, वेदियां
खड़ी करते हैं उसमें कॉवेनेंट्स, वाचाएं बनती हैं, वाचाएं बनती हैं, और कॉवेनेंट्स आर सो वेरी पावरफुल। आज ही मैं सुन रही थी कि जब मोर्दकाई और हामान के विषय में, तो जब हामान की पत्नी पहले तो कहती है कि हामान की पत्नी और उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि ये मोर्दकाई जो तुम्हारी बार बार इंसल्ट करता है, तुम्हारे सामने सल्यूट नहीं करता, तुम्हें विश नहीं करता, तुम इसके लिए एक गड्ढा बनाओ, एक फांसी का तख्ता तैयार करो और इसके लिए इंतजाम कर दो। वही पत्नी, जेरेश शायद नाम होता है उसका, हामान की पत्नी कहती है कि जो तुम्हारा विरोध करता है मोर्दकाई, उसको तुम फिनिश कर दो, जो तुम्हें परेशान करता है उसको रास्ते से हटा दो। लेकिन जब राजा मुर्दकाई को एग्जॉल्ट करता है और हामान खुद उसे पूरे शहर में घुमाना पड़ता है, हामान को, और हामान को हर जगह ये ऐलान करना होता है कि ये मुर्दकाई परमेश्वर, राजा ने इसे ब्लेस किया है, ये आदर के योग्य है, सम्मान के योग्य है, ऐसा बोलते हुए उसे पूरे राजसी ठाट बाट के साथ जब हामान घुमाता है, लिखा है हामान को बहुत शर्म आती है, वो अपना मुंह को कवर कर लेता है और अपने घर में चुपके से घुस जाता है, क्योंकि उसको ये दिन भर जब मुर्दकाई जो उसे आदर नहीं करता था उसको इतना आदर मिलता है, हामान को अच्छा नहीं लगता। और वो घर आकर अपनी पत्नी और अपने दोस्तों को बताता है कि आज इतना बुरा हुआ, जिस व्यक्ति के लिए मैं गड्ढा खोदा और उसको मैं चाहता था कि मैं उसे उस गड्ढे में डाल दूं, आज उसी व्यक्ति को मुझे आदर देना पड़ा। तब उसकी पत्नी एक बात बोलती, वही पत्नी जो पहले उसके विरोध में थी, कहती है कि यदि ये मोर्दकाई यहूदी है फिर तुम इसके साथ जीत नहीं पाओगे, तुम इसके साथ नीचा ही खाओगे। हिंदी बाइबल में यही लिखा है, यदि मुर्दकाई एक यहूदी व्यक्ति है फिर तुम इससे जीत नहीं पाओगे, तुम इसके सामने नीचा ही खाओगे। ये उसका एकदम, उसकी खुद की पत्नी जो कि नहीं चाहती अपने पति का बुरा, फिर भी उसने एक स्टेटमेंट बता दिया कि ये एक वाचा के लोग हैं, ये कॉवेनेंट्स हैं, इससे हम नहीं लड़ सकते। ये परमेश्वर के साथ एक वाचा में बंधी हुई कौम है, यहूदी कौम। परमेश्वर इनके पक्ष में लड़ता है, इनका परमेश्वर इनके संग खड़ा होता है। जब तुम एक यहूदी से लड़ते हो तो एक यहूदी से नहीं, तुम उनके परमेश्वर से एक तरह से तुम चुनौती बांध लेते हो, और तुम्हारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि तुम परमेश्वर से जीत सको। इसलिए यदि एक यहूदी है तो इसके रास्ते से तुम हट जाओ, उसे रास्ते से हटाने के बारे में मत सोचो, तुम उसके रास्ते से हट जाओ, क्योंकि ये वाचा के लोग हैं। तो ऑल्टर्स जब आप बनाते हैं, वेदियां जब आप खड़ी करते हैं, आप नहीं जानते आप कितने कॉवेनेंट्स परमेश्वर के साथ वाचाओं को बांध लेते हैं। हे परमेश्वर, मेरे, जैसे कि मैं प्रार्थना में इस वचन को हमेशा बोलती हूं कि परमेश्वर तेरा जीवित वचन मेरे मुख से, मेरी संतान के मुख से, उसकी संतान के मुख से भी कभी अलग ना होगा। आपने कितने जनरेशन्स के लिए एक कॉवेनेंट को, एक वाचा को वहां पर स्थापित किया है, और परमेश्वर वाचाओं को आदर करता है। हम गिर सकते हैं, हम टूट सकते हैं, हम बिखर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने ऑल्टर्स को, अपने कॉवेनेंट्स को आदर करते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं, जो कुछ परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रेरित किया, होली स्पिरिट ने हम सबको लीड किया है, गाइड किया है। प्रिपरेशन इज द की वर्ड। आप सब कुछ भूल भी जाएं तो प्रिपरेशन पूछे, प्रभु मुझे किस रीति से, किन बातों के लिए तैयार होना है, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर। एंड 5785 ईयर ऑफ होली स्पिरिट, ब्रेथ ऑफ गॉड। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का यहां तक प्रभु ने हमारी सहायता की है, मैं धन्यवाद करती हूँ। मंजुला सिस्टर है हमारे बीच में। मंजुला सिस्टर, जी हाँ, प्लीज छोटी सी प्रेयर के साथ हम सबको ब्लेस करें और जी। मीटिंग को कंक्लूड करेंगे। जी, धन्यवाद, स्तुति तारीफ करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते आपके वचन के लिए जो जीवित है पिता परमेश्वर, जो अद्भुत रीति से हमारे पास तक पहुंचता है, हमारे हृदयों में कार्य करता है। और पिता परमेश्वर जिस मेरा दिल से मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, और अब मैं थोड़ा समय प्रभु के वचन के लिए भी आपके साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। लास्ट टाइम हम जो परमेश्वर के वचन को देख रहे थे, थैंक यू किरण सिस्टर, मैंने आपके साथ शेयर करना शुरू किया था 5785। ये मेरा अगले कुछ टाइम तक के लिए फोकस रहेगा। हिब्रू न्यू ईयर, रोश हशाना 2 अक्टूबर से लेके 4 अक्टूबर तक ये टाइम ड्यूरेशन होता है, जब ज्यूइश कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो लोग नए वर्ष में प्रवेश करते हैं।
और हम जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं दिसंबर 31 के बाद प्रवेश करते हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं कि जब हम ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं तो हम यहूदी कैलेंडर के अनुसार रोश हशाना या जूइश न्यू ईयर के ऊपर क्यों बात करते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर का जो टाइम का, जो हम इंग्लिश में जो वर्ड टाइम बोलते हैं और हिंदी में जो समय बोलते हैं, वो एक्चुअली वो दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, कायरोस एंड क्रोनोस। कायरोस एंड क्रोनोस। कायरोस इज प्रोफेटिक टाइमिंग। कायरोस का मतलब होता है परमेश्वर की ओर से अपॉइंटेड प्रोफेटिक भविष्यवाणी का और एक इंपॉर्टेंट टाइम, क्योंकि जिसके विषय में बार बार बाइबल में लिखा है, अपने समय पर परमेश्वर ने, इब्रानियों में लिखा है कि अलग अलग समयों में परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात किया, लेकिन जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मेरे साथ आप खोल सकते हैं इब्रानियों, हीब्रूज चैप्टर 1, हीब्रूज चैप्टर 1, वो वर्स किसी को मिले तो मुझे जल्दी से बता सकते हैं। यस, 2 चैप्टर, हीब्रूज चैप्टर 1 वर्स 2, इब्रानियों पहला अध्याय उसका दूसरा वचन। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश, उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। और वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमामान के दाहिने जा बैठा। स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। ये वर्ष बताता है कि अलग अलग टाइम डिस्पेंसेशंस के अंदर परमेश्वर ने अलग अलग ढंग से हमसे बातें की। जब समय पूरा हुआ, अपॉर्चुन टाइम पर परमेश्वर ने अपने बेटे को, यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए भेजा। तो जो अपॉइंटेड टाइम है, आप ध्यान से देखना बाइबल में, जब समय पूरा हुआ तो एक कुंवारी गर्भवती हुई, ऐसा लिखा है। और परमेश्वर की ओर जब लिखा है, इस अंतिम दिनों में पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने अपने ज्ञान को कलीसिया के द्वारा, तो जो अपॉइंटेड टाइम या ठहराया हुआ समय, जिसके विषय में बाइबल बार बार कहती है ठहराया हुआ समय, उसके ऊपर कोई डेट या कोई तारीख नहीं लिखी है। अपॉइंटेड टाइम, ठहराया हुआ समय, एग्जैक्टली परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ टाइम जिसपे कोई तारीख नहीं लिखी है, वो टाइम है कायरोस मोमेंट। कायरोस का मतलब है कि परमेश्वर की ओर से फेवर के लिए और एक घटना के घटने के लिए ठहराया हुआ टाइमलाइन। और क्रोनोस होता है जो कि हम दिन, टाइम, जो हमारे 24 आवर्स का साइकिल, और उसमें दिन होते हैं, वीक्स, हफ्ते होते हैं, मंथ्स होते हैं, फिर साल होता है। जैसे हम 2024 में हैं, 2025 आने वाला है। ये क्रोनोलॉजिकल है, ये इतिहास को क्रोनोलॉजिकल टाइम से डिसाइड करते हैं। और इतिहास में जब भी किसी घटना का जिक्र होता है, उसमें क्रोनोलॉजिकल टाइम, सन 1900 इसमें या 1947 में भारत आजाद हुआ, या कोई भी ये युद्ध इस समय पर हुआ, इजराइल जो है वो इस सन में आजाद हुआ, सन के साथ, डेट और ईयर के साथ मेंशन करते हैं, वो क्रोनोलॉजिकल टाइम है। लेकिन कायरोस टाइम जो होता है वो परमेश्वर का समय होता है, जिसमें डेट नहीं लिखी जाती, लेकिन उसे आत्मा में, स्पिरिट में, अपने आत्मा में उसको होली स्पिरिट जो है वो हमें सील करके उन समयों के विषय में बताते हैं। यही कारण है कि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो न्यू ईयर है, उसके साथ साथ हिब्रू कैलेंडर के अनुसार जो न्यू ईयर 5784 लास्ट ईयर था, और मैंने आपको बताया था, हमने उस पर बात करी थी, वो 14 सितंबर का डेट था लास्ट ईयर, जब 5784 जो सन चल रहा है, और आखिरी जो न्यूमेरल आ रहा था 5784, 4 वाज
उनका जो हिब्रू लेटर आता है डेलेट, वो की एक डोर का सिंबल होता है। एंड दैट वी डिक्लेयर्ड, आप उठाकर पिछले वीडियोस अगर 1 साल पुराने देखेंगे आपको मिलेगा, मैंने उस समय बताया था कि परमेश्वर अनाउंस कर रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी एन ईयर ऑफ ओपन डोर्स। जो काम, जो बातें वर्षों से बंद पड़ी थी, जो डिलेड इश्यूज थे, जिन बातों पर ओपनिंग नहीं आ रही थी, ऑटोमेटिकली वो अपॉइंटेड टाइम हुआ। कई लोगों ने कंसीव किया, कई लोगों ने बिजनेसेस में एंटर किया, कई तरह की ब्लेसिंग्स को ऑटोमेटिक बिना एफर्ट के वो एंटर कर पाए। दैट वाज द पावर ऑफ प्रोफेसी। जब परमेश्वर का वचन प्रोफेसी में आता है और हम उसे स्पिरिट में और विश्वास से और नम्र होकर ग्रहण करते हैं, हम उसके रिजल्ट्स को अपने लाइफ में देख पाते हैं। दैट वाज ईयर ऑफ ओपन डोर्स। इस साल इट इज 5785, 5785। जो लास्ट में लेटर आ रहा है नंबर, वो है 5। लास्ट ईयर इट वाज 4 ओपन डोर्स, दिस इज 85। लास्ट जो न्यूमरल आ रहा है दैट इज 5। एंड नाउ आई वांट टू स्पीक लिटिल बिट अबाउट इट। ये क्लियर कट कुछ बातें कहता है। दिस इज रिडीमिंग द टाइम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं इस पे आने वाले 1-2 हफ्तों में भी बात करूंगी, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी पोजीशनिंग को डिसाइड करता है। क्योंकि कोई भी बात जो है, जैसे आप जानते हैं कि जो स्टूडेंट्स 11th एंड 12th में होते हैं, वो उनको अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होता है या किसी को ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी का एग्जाम देना होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि कल एग्जाम है और आज वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो काफी समय पहले से अपने आप को पोजीशन करना शुरू कर देते हैं, वो अपने आप को पहले से अलाइन करना शुरू कर देते हैं। स्पोर्ट्स की आप बात करते हैं, माय सन वाज टेलिंग मी, जो फॉर्मूला 1 रेसिंग कार्स के जो कॉम्पिटिशंस होते हैं, वो बता रहा था कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, शायद 5 साल के होते हैं, उस समय से शायद 5 साल भी ज्यादा बोल रही हूं मैं एग्जैक्टली, उसने मुझे बताया था कि बहुत छोटे बच्चों को वो लोग पोजीशन कर देते हैं कि बड़े होकर के शायद 17 साल 18 या 20 साल के आसपास वो फॉर्मूला 1 रेसिंग कार्स के या कोई भी रेसिंग के चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करने के लिए वो प्रिपरेशन और पोजीशनिंग, वो अलाइनमेंट, वो तैयारी बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है। एंड सेम विथ स्विमिंग के चैंपियंस। कोई भी आप चैंपियंस की बात करेंगे, किसी भी क्षेत्र में आप चैंपियंस की बात करेंगे, तो वो डिसऑर्डर्ड, डिस्ट्रक्चर्ड, हैफज़ार्ड, रैंडम और अचानक निर्णय लेना, अचानक एट टाइम्स इट इज ओके, लेकिन वो वैसा नहीं होता है। वो हमें पोजीशनिंग के लिए परमेश्वर का आत्मा एक की वर्ड आपको दे रहा है, प्रिपरेशन। दिस इज द की वर्ड, प्रिपरेशन। अगर आप इस की वर्ड को पकड़ लेते हैं, जो वर्ड आपके साथ आ रहा है दैट इज प्रिपरेशन। प्रिपेयर। नाउ आप मुझसे पूछेंगे फॉर व्हाट, किस लिए प्रिपेयर करें, तो एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता सकती। आपको होली स्पिरिट बताएंगे कि आपको किस दिशा में, किस मार्ग के लिए अपने आप को, अपनी फैमिली को ओरिएंट करना है। मैं एक वचन आपके साथ शेयर कर रही हूं, दैट इज Hebrews 11:5. This is again Hebrews chapter 11 verse 5. Hebrews 11:5. आप देखिए, ये बात तो उत्पत्ति की है, लेकिन इसका जिक्र इब्रानियों की पुस्तक में आ रहा है। Hebrews 11:5 and it says, विश्वास ही से, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, आई एम सॉरी, Hebrews 11:7। एनीवे 5 भी मैं पढ़ रही हूँ। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता न मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उठाए जाने से पहले उसकी एक गवाही दी थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। देन Hebrews 11:7, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। दिस वर्स इज समथिंग जो बहुत प्रोफाउंड और पावरफुल है। ये उत्पत्ति का एक अध्याय है, नूह के विषय में आप सब जानते हैं, सब बहुत ही अच्छे परिपक्व विश्वासियों से मैं बात कर रही हूं, लेकिन उसका जिक्र इब्रानियों 11 के 7 में लिखा है। कुछ पॉइंट्स पर अंडरलाइन होगा। विश्वास ही से,
नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी। इसलिए मैंने कहा कि जो क्रोनोलॉजिकल कैलेंडर होता है जिसमें हम चल रहे हैं, उसमें चीजें मालूम होती हैं और हम उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके फैमिली में मान लीजिए नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट 2 महीने के बाद दिसंबर में किसी का मैरिज है, आपने डेट तय कर दी है कि से 22 दिसंबर को हम 2024 में ये शादी हमारे परिवार में है, तो आप क्या करते हैं, आपको क्रोनोलॉजिकल कैलेंडर से वो डेट और टाइम मालूम है। अब आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है वो इवेंट होने वाला है और उस इवेंट से रिलेटेड क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, वो सब बातें आप जानते हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन जब कायरोस मोमेंट्स के लिए हम प्रिपेयर करते हैं जिसके अंदर कोई डेट अनाउंस नहीं होती, उसके लिए ऐसा प्रिपरेशन होता है जिसमें लिखा है नूह ने उन बातों के विषय में विश्वास ही से उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जिन बातों के लिए परमेश्वर हमें प्रिपेयर होने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं राइट नाउ, वो आपको दिखाई नहीं देंगी। यही स्पेशलिटी है कायरोस प्रिपरेशंस की, क्योंकि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, पहले से भविष्यवाणी थी कि कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, तुम उसका नाम इमैनुअल रखना। लेकिन जब ये समय आया, इसका कोई डेट नहीं लिखा था, प्रोफेटिक कोड्स दिए गए थे, और मरियम के पास एक दिन दूत आता है और वो कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर, धन्य है तू स्त्रियों में, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा। और वो कहती है तेरी दासी के समान ठीक वैसा ही हो जैसे तूने कहा है। She agreed to it. Somewhere मुझे लगता है कि आत्मा में परमेश्वर ने उन्हें प्रिपेयर किया था, उन्हें प्रिपेयर किया था। एलिजाबेथ और जकरिया बहुत समय से पुत्र और संतान के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वचन में स्पष्ट लिखा है कि जब परमेश्वर के दूत ने जकरिया से मुलाकात की, परमेश्वर के दूत ने कहा, हे जकरिया, तेरा प्रार्थना बहुत समय से जो तुम्हारी प्रेयर्स हैं, तुम वो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण हुई हैं। अब बिहोल्ड योर वाइफ शैल बी, योर वाइफ शैल कंसीव। उसने कहा बहुत समय से जो तुम पति पत्नी मिलकर परमेश्वर को पुकार रहे हो, वो प्रार्थना ग्रहण हुई है। इसलिए नहीं कि वो डिलेड प्रेयर थी, वो कह सकते हैं वो उम्र में बहुत आगे एडवांस थे। एलिजाबेथ और जकरिया जो थे वो उम्र में काफी एडवांस हो चुके थे, तो दुनिया की दृष्टि में लोग कह सकते हैं अरे बुढ़ापे में या बुजुर्ग होने पर इन्हें ब्लेसिंग मिल रही है या डिलेड ब्लेसिंग है। लेकिन ऐसी ब्लेसिंग्स डिलेड नहीं होती है, क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट का जन्म होने वाला था। जॉन द बैप्टिस्ट को जन्म देने वाली थी एलिजाबेथ और जकरिया, और जॉन द बैप्टिस्ट का इस पृथ्वी पर आने का समय यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड था। तो कहीं ना कहीं जॉन द बैप्टिस्ट का जन्म यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड होने की वजह से उनकी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं की गई थी। वो बहुत वर्षों से एक पुत्र के लिए या एक संतान के लिए प्रेयर कर रहे थे, और बहुत समय से, और कई बार मन में सोचते होंगे कि हमसे क्या गलती हुई है। वचन में ये भी स्पष्ट लिखा है, हम आप सब वचन के जानने वाले हैं इसलिए मैं वो ओपन नहीं कर रही हूं। वचन में ये भी स्पष्ट लिखा है कि वो धर्मी थे, परमेश्वर के सन्मुख अच्छा चाल चलन रखते थे, परमेश्वर का भय मानते, परमेश्वर के वचन पर चलते थे। लेकिन फिर भी कभी लोग हो सकता बोलते हो कि तुम जरूर कोई गलती की होगी, या तुम्हारे फैमिली में कोई कर्स होगा, या तुम अपने चाल चलन को चेक करो, तुम्हारी प्रेयर्स आंसर नहीं हो रही, तुम्हारी कोई संतान नहीं है, तुम्हारा कोई वंश नहीं है, और नाना प्रकार की बातें संसार बोल बोलकर उनको कंफ्यूज करता होगा। पेन से और दुख से, निराशा से भी होकर वो चल रहे होंगे, वी डोंट नो। लेकिन फिर भी जकरिया ने एक बात नहीं छोड़ी। अभी जैसे अंशु ने कहा, मुझे बहुत सुंदर लगा कि हम मन में कैसा फील करते हैं, हमारी सिचुएशंस कैसी है वो नहीं है, हम स्पिरिट में वर्शिप करने के लिए एवर रेडी हैं। और जकरिया ने भी कभी ये नहीं कहा कि प्रभु मैं इतने वर्षों से प्रेयर कर रहा हूं, मुझे अभी तक संतान नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। जैसे ही उसके नाम की चिट्ठी आई, वो एक याजक के समान मंदिर में गया और अपने टर्न के अनुसार वो ड्यूटी अपने परमेश्वर के आगे धूप जलाने का, वर्शिप करने का, परमेश्वर के मंदिर में जो सेवा देनी थी वो लगातार हर वर्ष, ईयर बाय ईयर, टाइम बाय टाइम करता जा रहा था। उसने कभी भी
उस ड्यूटी को इग्नोर नहीं किया या मना नहीं किया, क्योंकि उसके जीवन का जो आशीष था वो कायरोस टाइम था, क्योंकि उसको एक बेटा देने वाली नॉर्मल बात नहीं थी जो परमेश्वर कभी भी उसे ब्लेस कर सकते थे। लेकिन क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट के माता पिता उन्हें बनना है, तो जॉन द बैप्टिस्ट के माता पिता बनने के लिए यीशु मसीह के साथ जो टाइमिंग है उसको मैच होना जरूरी था। इसलिए परमेश्वर का वचन अपने लोगों को इस समय परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उसे उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, कई बात है जो आपको आज दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन चेतावनी पाकर परमेश्वर ने नूह को सिर्फ चेतावनी दी और उसने उसे ग्रहण किया। चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने पूरे संसार को दोषी ठहराया और अपने परिवार को वो उस जहाज में सेव कर पाया, उस जल प्रलय से जिससे पूरी पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। उस जल प्रलय से उसने अपने परिवार की रक्षा की। हम नहीं जानते उनके परिवार वालों का विश्वास कहां तक था, क्या था, लेकिन एक बात मैं जानती हूं कि नूह ने परमेश्वर की आवाज को सुनकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। और वो मैंने पहले भी बताया था कि जब बारिश हुई 40 दिन 40 रात, उससे पहले लोगों ने कभी बारिश भी नहीं देखी थी। इसलिए लिखा है उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, क्योंकि लोगों ने कभी भी बारिश, हेवी रेन नहीं देखा था। उस समय पृथ्वी से ओस निकलकर जो खेत है उन्हें सिंचा करती थी, पृथ्वी से ओस निकलकर खेतों को सिंचा करती थी, और कभी किसी ने बारिश नहीं देखी थी। जिन बातों को दिखाई नहीं पड़ता था, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए उसने जहाज बनाया। He worked hard, उसने परमेश्वर की आवाज सुनी, एक एक स्क्रू कहाँ लगाना है, कौन सी लकड़ी लगानी है, कितना लंबा, कितना ऊंचा, कितना शेप क्या होना चाहिए, सारी बारीकियों को परमेश्वर ने ऐसा बताया नूह को कि टाइटैनिक जिसके ऊपर लोग घमंड करते थे, इंजीनियर्स बनाने वाले, वो कहते थे इवन गॉड विल ट्राई, ही वोंट बी एबल टू सिंक टाइटैनिक। टाइटैनिक जो जहाज है बनाते समय उन्होंने कहा कि परमेश्वर भी चाहे तो इस जहाज को सिंक नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा बोलने के बावजूद वो जहाज, हम जानते हैं कि वो बहुत इतिहास का एक बड़ा घटना बनकर कैलेंडर पर आ गया जब टाइटैनिक सिंक हुआ, और बहुत से लोग जो हैं वहां पर उस जहाज में जो ट्रैवल कर रहे थे उन्होंने दुख उठाया। यहां लिखा है कि नहीं देखा बारिश, लेकिन बहस नहीं की, आर्ग्यूमेंट्स पे नहीं गए, सिर्फ ये जान लिया कि प्रिपरेशन का समय परमेश्वर मुझे दे रहा है। आई नीड टू प्रिपेयर। लिखा है कि एक जहाज को तैयार किया। परमेश्वर आपको क्या प्रिपेयर करने के लिए कह रहे हैं वो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपको एक परिवार के लिए ऑल्टर बनाने के लिए कह रहे हैं, एक ऐसी वेदी। जब मैं कह रही हूं परिवार के लिए वेदी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक कारपेंटर को लेकर, मैं जानती हूं आप सब बहुत समझदार और मैच्योर लोग हैं, जस्ट क्लैरिटी कि एक कारपेंटर को लेकर आए। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूं क्योंकि एक मेरी फ्रेंड है और वो रोमन कैथोलिक परिवार से है, और जब वो एक नए घर में शिफ्ट हुई, उस घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको आने लग गई। कभी बच्चा बीमार हो रहा है, कोई गिर रहा है, कोई क्या, एक के बाद इवेंट्स होने लग गए। तो उनको उनके चर्च के लोगों ने बोला कि आप एक ऑल्टर बनाओ, तुम्हारे घर में ऑल्टर। और पता है आपको, उनके जो प्रीस्ट थे उनके घर पे प्रेयर करने के लिए नहीं आ रहे थे, हम सबसे पहले गए थे, उनके प्रीस्ट से भी पहले। वो बोली मैडम सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, आप आकर प्रेयर करो। हमारा फैमिली सबसे पहले गया उनके घर पे प्रेयर करने के लिए। मैंने कहा आपके चर्च के जो फादर्स हैं वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह भी हैं, प्रिंसिपल रेक्टर एंड ऑल। बोले वो तभी आएंगे जब घर में ऑल्टर बनेगा। घर में ऑल्टर, बिना ऑल्टर के कहाँ प्रेयर करेंगे? ऑल्टर नहीं होगा तो वो लोग कहाँ प्रेयर करेंगे? इसलिए पहले ऑल्टर बनेगा तब वो लोग आएंगे और घर में प्रेयर करेंगे। वो ऑल्टर उसका कम से कम 6, 7, 8 महीने बाद एक लकड़ी का बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत सुंदर ऑल्टर उन्होंने घर के अंदर बनाया। तब वो उनके जो भी चर्च के लीडर्स थे वो आए। मैंने कहा ये 8 महीने में मतलब आकर ब्लेस करना था। मैं उस ऑल्टर की बात नहीं कर रही हूँ जो एक कारपेंटर या एक स्टोन्स के द्वारा या एक खूबसूरत इमारत हम खड़ी करते हैं। मैं प्रार्थना के ऑल्टर के विषय में बात कर रही हूँ। मैं एक ऐसे वेदी के विषय में बात कर रही हूँ जो कि आत्मिक रीति से आप अपने घर में, अपने परिवार में खड़ा कर देते हैं, जो दिखाई नहीं देती।
लेकिन जो पीढ़ी से पीढ़ी के लिए साक्षी बन जाती है। लिखा है इब्राहिम जहां कहीं उसने अपना टेंट बनाया वहीं उसने अपना ऑल्टर भी बनाया। तो फर्स्ट प्रिपरेशन जिसके लिए परमेश्वर हमें कॉल कर रहे हैं वो हो सकता है इट इज द फैमिली ऑल्टर। मे बी ऑल्टर का मतलब मैंने जैसे बहुत दिनों पहले आपको शेयर किया था, ये जूम प्लेटफॉर्म कहते थे लोग इसे। Zoom इज अ प्लेटफॉर्म, गूगल मीट इज अ प्लेटफॉर्म, ये सब एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने मुझे एक दिन बोला कि ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हमारे लिए ये एक ऑल्टर है, ये वेदी है जहां पर हम सब, चाहे हम छत्तीसगढ़ में हो, चाहे हम बिहार में हो, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे हम राजस्थान में हो, एक हार्ट से, एक स्पिरिट होकर के, एक मन होकर के इस वेदी पर हम शरीरों में नहीं आत्मा में एक होते हैं और पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक होता है। यहां होली स्पिरिट हमें एड्रेस कर रहे होते हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रहे होते हैं, पवित्र आत्मा हमें आने वाली बातों को डायरेक्शन देते हैं। यहां पर कोई प्रचारक नहीं है, यहां होली स्पिरिट इज द टीचर। होली स्पिरिट हमें टीच कर रहे हैं, हम सब उसके चरणों में बैठकर, वो मेरे वोकल कॉर्ड्स हो सकते हैं, मैं एक चैनल हो सकती हूं, बट मैं आपको सच बता रही हूं, मैं कभी नहीं सोचती हूं कि ये मेरा प्रिपरेशन है और मैं आपको कुछ बताऊंगी, नेवर। कभी कभी जब मुझे बहुत क्लियर समझ में नहीं आता है कि पवित्र आत्मा क्या बोलना चाहते हैं, स्पष्ट समझ में नहीं आता है, तो मैं उस समय कई बार ऐसा लगता है कि लोगों के सामने आप कैसे मान लोगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन आपको हम्बल होने की जरूरत है, एक हम्बल होने की जरूरत है और आपको बोलने की जरूरत है कि आज मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आज ये बहन, वो बहन आपके सामने हो सकता है, मैं कई बार प्रिया रहे, विंसेंट रहे, मेरे हस्बैंड रहे, आप में से कोई भी, यदि आपके अंदर वचन और प्रकाशन भरपूर है और रेलेवेंट है, यू कैन ऑलवेज कम एंड शेयर द वर्ड, क्योंकि होली स्पिरिट इज द टीचर। वो चैनल आप भी हो सकते हैं। आज जैसे मेरे हस्बैंड, मैंने आप सबको बताया कि ही इज इन छत्तीसगढ़ एंड वो मेरी मदर इन लॉ बीच में शी वाज नॉट वेल, उनको विजिट करने गए। आज वो एक चर्च में रायपुर के अंदर प्रभु ने उनको वर्शिप और वर्ड को शेयर करने के लिए मौका दिया, तो ही इज सर्विंग देयर इन द चर्च ऑफ रायपुर। और मेरे अंदर से बहुत दिनों से इच्छा थी कि आई वांटेड अंशु टू गेट बैक टू दैट लेवल ऑफ वर्शिप व्हाट आई हैव सीन। जो मैंने देखा है वो बहुत ही वंडरफुल था एंड आई नो आई विल सी इट अगेन। मैं फिर देखूंगी, मुझे पूरा विश्वास है। कैसे होगा, ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये उसका भी बिजनेस नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही आपके जीवन के लिए भी, अनुजा मैम के लिए भी है, अरुणा सिस्टर के लिए, भारती सिस्टर के लिए, मंजुला सिस्टर के लिए, जोसेफ सिस्टर के लिए, किरण सिस्टर, प्रिया के लिए, रिया के लिए, विंसेंट, विशाल, हम सब, स्वीटी के लिए, हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक बहुत क्लियर पर्पस है। उस क्लियर पर्पस को जानना मेरी और आपकी व्यक्तिगत पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दिस इज द ईयर ऑफ प्रिपरेशन। और जैसे मैंने आपको बताया, रिडीमिंग द टाइम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। रिडीमिंग टाइम का मतलब समय को छुड़ा लो। रिडीम मीन्स छुड़ा लो। कई बार आपको लगेगा दुनिया तो सेव टाइम बोलती है, आपने ज्यादातर सुना होगा टाइम बचाओ, सेव टाइम, सेव टाइम, सेव एनर्जी, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव। लेकिन गॉड इज नॉट टॉकिंग अबाउट सेविंग टाइम, ही इज टॉकिंग अबाउट रिडीमिंग टाइम। रिडीम करने का मतलब है छुड़ा लेना। एज इफ बचाना वो होता है जो आपके पास है और आप उसे किफायत से इस्तेमाल करते हैं। छुड़ाने का मतलब यह है कि कोई उस पर जोर आजमा रहा है। छुड़ाने का मतलब बहुत क्लियर है। जैसे ये फोन है, अगर मैं इसे छुड़ाने की कोशिश कर रही हूं, इसका मतलब कोई और भी इसको अपनी ओर खींच रहा है। और आप सब इस स्ट्रगल से, इस बात से परिचित है, मैं भी परिचित हूं, आप भी परिचित हैं। मैं कल, एक सिस्टर है नागपुर में, मैं उनके साथ शेयर कर रही थी कि परमेश्वर ने मिनिस्ट्री के लिए और भी बहुत सारे प्लान्स अनफोल्ड किए हैं, बहुत से प्लान्स अनफोल्ड किए। लेकिन मैं कई बार सोचती हूँ कब करें, कब करें, कब वो टाइम, मतलब एक। लेकिन मुझे मालूम है कि परमेश्वर हमें जो काम देता है उसके लिए हर प्रकार का अनुग्रह देता है। मेरे भाइयों बहनों, इस बात को आप बहुत ध्यान रखना, कभी भी बर्डन अपने ऊपर मत लेना। यदि परमेश्वर ने आपको कहा है कि आपको 100 लोगों को सुसमाचार सुनाना है, तो आपका काम प्रार्थना करना और आगे बढ़ना होता है। लेकिन प्रबंध, हर प्रकार का प्रबंध, चाहे वो फाइनेंशियल प्रबंध हो, टाइम का प्रबंध हो, और आपके लिए सारे जो
परिवार की ओर से एक सेटलमेंट हो कि इस काम को होने के लिए, क्योंकि यदि ये असाइनमेंट परमेश्वर का है तो ही विल मेक ऑल थिंग्स पॉसिबल फॉर यू। जैसे आप जानते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर्स होते हैं, जो होते हैं, उनके लिए सारे प्रबंध गवर्नमेंट करके देती है। कलेक्टर को नहीं सोचना होता है कि उस गांव में विजिट करना है तो मैं कैसे जाऊं। नो, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको उनके काम को करने के लिए सारी सुविधाएं, सारी बातें उन्हें प्रबंध में दे, और यही हमारे लिए भी अवेलेबल है। पत्रस में लिखा है जीवन और भक्ति से संबंधित सारी बातें परमेश्वर ने हमारे लिए दे दी हैं। जस्ट वॉक बाय फेथ। जब कभी आपके सामने कोई असाइनमेंट आएगा, आपको कहा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अंजू फ्रांसिस सिस्टर है, उनको कहा जाएगा सिस्टर आधा घंटा आपको प्रेयर करना है, ये पर्टिकुलर काम है। आपके सामने बहुत से कामों का लिस्ट होगा, आपको लगे कैसे करूं, मैं कैसे करूं, मेरे पास, लेकिन आप चिंता ना करें। अगर आपके पास असाइनमेंट आया है, परमेश्वर मार्ग खोलेंगे, परमेश्वर मार्ग खोलेंगे, परमेश्वर अरेंज करते हैं। सिर्फ हमें फेथ से कदम उठाना होता है। बाय फेथ यू नीड टू। मैं जब मार्च में हमें नागपुर में बुलाया गया था मिनिस्ट्री के लिए, तो मुझे याद है, मुझे अगले दिन 7:30 स्कूल में वापस रिपोर्ट करना था मॉर्निंग, और मेरी ट्रेन 7 बजे या 6:50 को, सॉरी ट्रेन नहीं फ्लाइट थी, नागपुर से मेरी फ्लाइट 6:50 को जयपुर में पहुंचने वाली थी, और 7:30 बजे मुझे स्कूल में रिपोर्ट करना था। मेरे जाने से पहले मेरे पास बहुत से सवाल थे, बट मैं धन्यवाद देती हूँ एक बहुत ही शानदार प्रेयर टीम आप सबका, जिन्होंने मुझे एनकरेज किया, प्रेयर किया, और मुझे और मेरे हस्बैंड को उन्होंने मोटिवेट किया कि आप जाओ, परमेश्वर का काम करके आओ। 7:30 बजे ज्वाइनिंग कैसे होनी है, ये उसका आउटलुक है। एंड आई टेल यू ट्रूली, मैं बहुत टाइम सोचती रही, लेकिन फाइनली आई मेड अप माई माइंड एंड आई वेंट। सचमुच में मेरे, और ये भी बहुत चलता था कि फ्लाइट डिले हो सकती है, फ्लाइट भी तो डिले, वो भी मेरे माइंड में चल रहा था, बट फ्लाइट एकदम करेक्ट टाइम पे आया। लेकिन 7:30 तक हम अपना बैगेज वगैरह कलेक्ट ही नहीं कर पाए थे, पूरा प्रोसेस जो बाहर निकलने का होता है, और वहीं 7:30 बज गए थे। लेकिन उससे पहले ही मेरे पास एक मैसेज आ चुका था कि मेरा जो बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की इवैल्यूएशन, जो क्लास 12 की कॉपीज का करेक्शन वगैरह का काम होता है, वो ड्यूटी आ चुकी है, और उसकी रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे है, वो भी दूसरे स्कूल में, जो हमारा सेंटर होता है, जहां भी हमें जाना होता है उस सेंटर पे पहुंचना है, वो भी 10-11 बजे आपको पहुंचना है, आपको अपने स्कूल में नहीं जाना है। एग्जैक्टली उसी दिन से मुझे रात को ये मैसेज मिल गया, एंड आई वाज वेरी रिलैक्स कि अगर मेरा फ्लाइट 1-2 घंटा लेट हो, कुछ भी हो, मैं 11 बजे के आसपास वो जिस स्कूल में मुझे रिपोर्ट करना, मैं पहुंच पाऊंगी। लेकिन ये सब कुछ तब हुआ जब मैंने 2 दिन की मीटिंग्स हमने कंप्लीट कर ली। हम ऑन द वे हैं, यात्रा पे, हर चीज हमें पहले से बताकर नहीं दी जाएगी। फेथ से हम स्टेप उठाते हैं और परमेश्वर के काम को करते हैं, और बाकी सारे अरेंजमेंट्स परमेश्वर हमारे लिए सुपर नेचुरली, ये एक छोटा उदाहरण मैंने आपको रिसेंट दिया, ऐसे बहुत से उदाहरण आपके लाइफ में भी है, मैं जानती हूं। सो दिस इज द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, रिडीमिंग टाइम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। समय को छुड़ा लो, मोल लेना, समय को मोल लेना। कभी कभी समय को मोल लेने का मतलब यह होता है कि एक कीमत चुकानी पड़ती है। कभी कभी हो सकता है आपको अपनी नींद की कीमत चुकानी पड़ती है, कभी कभी रिलेटिव्स को नो बोलना पड़ता है, कभी कभी हो सकता है आपको अपना एक बहुत जरूरी काम जो है वो साइड में रखना पड़ता है। कोई एक कीमत चुकाकर आप किसी चीज को मोल लेते हैं। हर चीज हमें फ्री में या आराम से नहीं मिलती। कभी कभी वी शुड बी रेडी टू पे द प्राइस टू रिडीम टाइम। अपने समय को छुड़ाए, और उसके बाद this year 5785 is a kairos year in God's timeline and it will dictate next several years। ये वर्ष जो है 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के बीच स्टार्ट हो जाता है 5785, और ये वर्ष आने वाले, इट इज द ईयर, इट इज नॉट वन ऑफ द ईयर्स। ये एक कई वर्षों में से एक वर्ष नहीं है, ये एक स्पेसिफिक टाइम जोन में हम एंटर कर रहे हैं, और जहां से ये आने वाले कई वर्षों और दिनों को, आपके प्लान्स को, अपने लाइफ को, आपकी फैमिली को, आपके स्पिरिचुअल लाइफ को, हर तरह से ये ईयर जो है वो डिक्टेट करने वाला होगा। दिस ईयर इट इज द ईयर ऑफ, अगर आप नोट नहीं कर पाएंगे तो आप इस वीडियो को रिविजिट कर पाएंगे, और आप जरूर नोट करना, क्योंकि प्रिपरेशन में नोट्स होता है, प्रिपरेशन में वापस उन बातों को देखना होता है। तो पहला मैंने आपको बताया, दिस इज एन ईयर ऑफ प्रिपरेशन
फॉर द थिंग्स विच आर नॉट विजिबल विद योर फिजिकल आईज, आपकी शारीरिक आंखों से जो बातें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करके आपको प्रिपरेशन के अंदर लेकर चलेंगे आने वाली इन बातों के लिए, अपने लिए, अपने परिवारों के लिए प्रिपरेशन करो। जैसे नूह ने एक जहाज को बना लिया, उस जहाज में उसने अपने पूरे घराने को और इनफैक्ट सृष्टि को भी उसी जहाज में समेट कर बचा लिया, जबकि पूरी सृष्टि उस वक्त एक बार नष्ट हो गई। क्या जानवर, क्या पेड़ पौधे, लेकिन उसने सब कुछ, एक एक सैंपल एलिफेंट्स का, जिराफ्स का, लायन का, टाइगर का, कबूतर का, बर्ड्स का, अपने घराने के साथ साथ इतनी सृष्टि को भी, मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को, अगर चेतावनियों को पाकर हम प्रिपरेशन करते हैं। लोग हंसते हैं, नूह के समय में नूह पर लोग हंसते थे, लोग हंस रहे थे, शादियां कर रहे थे, पार्टीज कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और उस पर हंसते थे। हम में भी कई बार लोग कहेंगे कि यार तुम क्या बातें करते हो, ये कुछ बात जो है वो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। इस समय तो वर्ल्ड में रिसेशन आ रहा है, तुम रिसेशन की बात करो, तुम शेयर मार्केट की बात करो, तुम बैंकिंग सिस्टम की बात करो, तुम एजुकेशन सिस्टम की बात करो, तुम क्या बातें करते हो, आत्मिक बातें। लेकिन उनको हंसने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, उनको नाराज होने दीजिए। कभी कभी थोड़ा किसी को नाराज करने में कोई बुराई नहीं है। जहां पर आप बहुत सारे लोगों के जीवन को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, वहां कुछ लोग यदि नाराज भी होते हैं तो लेट इट हैपन। व्हेन यू आर वर्किंग ऑन ए लाइफ सेविंग मिशन, आप एक लाइफ सेविंग मिशन पर यदि काम कर रहे हैं नूह की तरह, तो यदि कुछ लोग नाराज हों, अपसेट हों, तो इट्स ओके, बिकॉज यू आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड। और एनिमी को भी आपके साथ रिएक्ट करना है तो वो लोगों के द्वारा ही रिएक्ट करेगा। एनिमी को जो क्रोध, ईर्ष्या और चिड़चिड़ाहट होगी आपके साथ कि ये क्यों जहाज बना रही है, क्यों अपने परिवार के लिए वेदी तैयार कर रही है, क्यों प्रार्थनाएं कर रही है, क्यों अपने बच्चों के भविष्य को अभी से यीशु मसीह में सिक्योर कर रही है, क्यों ये इन बातों को आगे से आगे रास्तों को तैयार कर रही है, वो यदि इरिटेट होगा, वो किसी ना किसी आसपास के लोगों के द्वारा ही काम करके आपको निराश या रोकने की कोशिश भी करेगा। लेकिन यीशु के नाम से आपके रास्तों को प्रभु ब्लेस करेंगे, आपके हाथों को बल देंगे और आपके कामों को सफल करेंगे। ये ईयर है, मैंने आपको बताया, प्रिपेयर अ फैमिली ऑल्टर। दिस इज समथिंग, ऑल्टर वो नहीं जो दिखाई दे, प्रार्थना, जहां पर आप लगातार एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा सिस्टम जहां पर आत्मिक जगत से आपकी मुलाकात होती है। हम इस प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहे हैं, इस जूम प्लेटफॉर्म पर हम आत्मिक जगत की बातों को डिकोड कर रहे हैं, आत्मिक जगत की बातों को हम आपस में बांट रहे हैं, आत्मिक जगत की बातों को एनलाइटन कर रहे हैं, होली स्पिरिट के द्वारा टीच किए जा रहे हैं, होली स्पिरिट हमें मिनिस्टर कर रहे हैं। तो ये क्लियर कट ये ऑल्टर है जहां पर भौतिक मनुष्य जो है आत्मिक बातों के साथ एक हो जाता है। ये वही प्लेटफॉर्म्स है। प्रेयर ऑल्टर वो है जहां पर कि वो सिस्टम है, ऑथराइज्ड सिस्टम, लीगल सिस्टम। ऑथराइज्ड एंड लीगल मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्य को दी है। परमेश्वर ने, स्वर्ग तो परमेश्वर का है, लेकिन पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्य को दी है। और इस पृथ्वी पर परमेश्वर को कोई भी काम करना है तो परमेश्वर इलीगली नहीं करते हैं। जैसे आपने अपने घर का एक पोर्शन यदि किसी को रेंट पे दिया है, आपका ही घर है वो, लेकिन आपने किसी को रेंट आउट किया है, तो आपका घर है बोल के आप रात को 10 बजे सीधा वॉक इन नहीं करते ना कि भाई मैं तो ओनर हूं इस घर की, मैं कभी भी आ सकती हूँ। नो, आप उनसे बात करेंगे, मुझे आपके वहां आना है, मुझे कुछ चेक करना है, या मुझे छत की रिपेयरिंग करानी है, या मुझे टैप्स को चेक करना है, या मुझे वायरिंग करानी है, कुछ भी है, आप जिसको आपने किराए पे दिया आप उससे बात करेंगे, टाइम सेट करेंगे। क्यों? क्योंकि इस समय पर आपने उनको वो लीज आउट किया है। तो पृथ्वी पर रहकर हम इतना बातों को समझते हैं, परमेश्वर भी उस पृथ्वी को उसने, परमेश्वर एब्सोल्यूट ओनरशिप रखते हैं, एब्सोल्यूट डोमिनियन परमेश्वर का है, 100% एब्सोल्यूट ओनरशिप है, लेकिन पृथ्वी को उसने हमें लीज आउट किया है। तो अब जब परमेश्वर हमारे साथ काम करते हैं, वो हमारे साथ एक होकर हमारे द्वारा, जब यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आना था, मरियम से पूछा, मरियम ने कहा यस सर, यस बॉस, जैसा आप कहते हैं वैसे ही तेरी दासी के साथ हो। उसने कहा यस, और यीशु मसीह जो है वो पृथ्वी पर एक शरीर के रूप में, एक बेटे के रूप में
उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लेते हैं। जब कभी भी परमेश्वर ने मनुष्य पृथ्वी पर काम किया, उसने एक मनुष्य को, मोसेस को खड़ा किया, जोसेफ को खड़ा किया, डैनियल को खड़ा किया, जेरेमाया को खड़ा किया, आपको खड़ा किया है इस एंड टाइम्स के लिए, आपके एरिया के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके जोन्स के लिए, आपके जुडिस्ट्रिक्शंस के लिए, आपके जितने लोग आपके डेस्टिनी के साथ, जितने लोगों की डेस्टिनी आपसे जुड़ी है, उन सब के लिए आप जिम्मेदार हैं। जितने लोगों की डेस्टिनी आपसे जुड़ी है, उन सब के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। और अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो फिर परमेश्वर आपको वो असाइनमेंट देते हैं। इसलिए फैमिली ऑल्टर, जिसको हम कहते हैं कि सबसे पहले जो प्रिपरेशन है, जहां पर आप परिवार की एक वेदी, जहां पर आप निरंतर, जब किसी स्थान पर एक ही काम बार 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 लगातार किया जाए, वो वेदी बन जाता है। वेदियां दो तरह की होती हैं, भविष्य में कभी टाइम मिला तो हम शेयर करेंगे ऑल्टर्स के ऊपर। एक होता है कि डिमोनिक ऑल्टर्स, जहां पर वो लोग लगातार ब्लड शेडिंग या जादू टोना या विचक्राफ्ट करके उन पोर्टल्स को ओपन कर देते हैं। लेकिन राइचियस ऑल्टर्स भी हैं, जहां पर जिस तरह से इब्राहिम ने एक वेदी को खड़ा किया, और इब्राहिम के जाने के बाद भी उसका पोता यानी कि जेकब जब उस मार्ग से गुजर रहा था, ठीक उसी स्थान पर उसने पत्थर रखकर सिर पर नीचे रखकर सोया, और उसको दर्शन स्वप्न मिला, और उसने देखा कि स्वर्ग से एक सीढ़ी है और परमेश्वर ऊपर खड़े हैं। परमेश्वर ने उससे बातें की, और उसने देखा कि स्वर्गदूत उस सीढ़ियों से ऊपर नीचे आना जाना करते हैं, और उसने कहा निश्चय ये परमेश्वर का भवन है, और मैं मिस कर रहा था। कितने वर्षों के बाद इब्राहिम ने जिस स्थान पर इब्राहिम ने उस ऑल्टर को बिल्ड किया, हो सकता है इब्राहिम जीवित था या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन उसके मृत्यु के बाद भी ऑल्टर्स की मृत्यु नहीं होती है। ऑल्टर्स स्पीक इवन आफ्टर द पर्सन्स डेथ। ऑल्टर्स पर उसने कॉवेनेंट्स को डेवलप किया। उसने कहा मैं जो परमेश्वर के पीछे चलता हूं, मेरा संतान आइजैक, उसकी संतान याकूब, उसकी भी संतान परमेश्वर की चितौनियों को मानते हुए तेरे पीछे चलेंगे। ये वाचाएं उस स्थान पर स्थापित की गई थी, और इन वाचाओं के कारण ही कई वर्षों बाद याकूब वहां से गुजर रहा है, अचानक उसको उसी स्थान पर आकर लगा कि मुझे यहां सोना चाहिए। एग्जैक्ट उसी प्लेस पर उसको परमेश्वर का दर्शन मिलता है। आपके ऑल्टर्स, प्रेयर्स पावरफुल है। शत्रु झूठ बोलता है कि वो हमारी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं होता। तो दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर, जैसे मैंने कहा, रिडीम टाइम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, एंड दिस इज द ईयर ऑफ ब्रेथ ऑफ गॉड एंड होली स्पिरिट। ये परमेश्वर की ब्रेथ ऑफ गॉड का मतलब परमेश्वर की सांस, जो कि पवित्र आत्मा का रेफरेंस है, क्योंकि होली स्पिरिट जो है वो विंड से कंपेयर किया गया है। होली स्पिरिट विंड से कंपेयर किया गया है। तो दिस इज द ईयर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड, दिस इज द ईयर ऑफ ब्रेथ ऑफ गॉड, दिस इज द ईयर ऑफ इंटीमेसी विथ होली स्पिरिट। परमेश्वर, मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है, वॉइस ऑफ वाटर एंड ब्रेथ ऑफ गॉड। और बहुत से लोग परखे भी जाएंगे, लेकिन ये पवित्र आत्मा के साथ इंटीमेसी का वर्ष होगा, क्योंकि ये वर्ष आपके आने वाले कई सीजन्स को डिक्टेट करेगा। और हम इस पे आगे, और मेरा समय मुझे अनुमति नहीं देता, लेकिन मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि डू नॉट स्लीप, लेट अस नॉट स्लीप एज अदर्स डू, औरों की तरह हम न सोएं। तो क्या हमें परमेश्वर ने सोने के लिए मना किया है? आई होप यू ऑल आर वेरी मैच्योर। आप जानते हैं ये वैसी फिजिकल स्लीप की बात नहीं है, आत्मिक रीति से विजिलेंट होने की बात है। अपने स्वप्न को, अपने दर्शन को, परमेश्वर की आत्मा, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ शांत होकर के धीरे से सुनने की कोशिश करें। होली स्पिरिट आपके स्पिरिट से क्या बातें कर रहे हैं, किस ओर आपको गाइड कर रहे हैं, किस काम के लिए रोक रहे हैं, किस काम के लिए प्रेरित कर रहे हैं, कौन सी बात है जो आपके हार्ट में बार 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 आ रहा है। इन चीजों पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो ऑल्टर्स होते हैं, जो ऑल्टर्स आप बनाते हैं, वेदियां खड़ी
स्टडी करते हैं उसमें कॉवेनेंट्स, वाचाएं बनती हैं, वाचाएं बनती हैं, और कॉवेनेंट्स आर सो वेरी पावरफुल। आज ही मैं सुन रही थी कि जब मोर्दकाई और हामान के विषय में, तो जब हामान की पत्नी पहले तो कहती है कि हामान की पत्नी और उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि ये मोर्दकाई जो तुम्हारी बार बार इंसल्ट करता है, तुम्हारे सामने सल्यूट नहीं करता, तुम्हें विश नहीं करता, तुम इसके लिए एक गड्ढा बनाओ, एक फांसी का तख्ता तैयार करो और इसके लिए इंतजाम कर दो। वही पत्नी, जेरेश शायद नाम होता उसका, हामान की पत्नी कहती है कि जो तुम्हारा विरोध करता है मोर्दकाई, उसको तुम फिनिश कर दो, जो तुम्हें परेशान करता है उसको रास्ते से हटा दो। लेकिन जब राजा मुर्दकाई को एग्जॉल्ट करता है और हामान खुद उसे पूरे शहर में घुमाना पड़ता है, हामान को, और हामान को हर जगह ये ऐलान करना होता है कि ये मुर्दकाई परमेश्वर राजा ने इसे ब्लेस किया है, ये आदर के योग्य है, सम्मान के योग्य है, ऐसा बोलते हुए उसे पूरे राजसी ठाट बाट के साथ जब हामान घुमाता है, लिखा है हामान को बहुत शर्म आती है, वो अपना मुंह को कवर कर लेता है और अपने घर में चुपके से घुस जाता है, क्योंकि उसको ये दिन भर जब मुर्दकाई जो उसे आदर नहीं करता था उसको इतना आदर मिलता है, हामान को अच्छा नहीं लगता। और वो घर आकर अपनी पत्नी और अपने दोस्तों को बताता है कि आज इतना बुरा हुआ, जिस व्यक्ति के लिए मैं गड्ढा खोदा और उसको मैं चाहता था कि मैं उसे उस गड्ढे में डाल दूं, आज उसी व्यक्ति को मुझे आदर देना पड़ा। तब उसकी पत्नी एक बात बोलती, वही पत्नी जो पहले उसके विरोध में थी, कहती है कि यदि ये मोर्दकाई यहूदी है फिर तुम इसके साथ जीत नहीं पाओगे, तुम इसके साथ नीचा ही खाओगे। हिंदी बाइबल में यही लिखा है, यदि मुर्दकाई एक यहूदी व्यक्ति है फिर तुम इससे जीत नहीं पाओगे, तुम इसके सामने नीचा ही खाओगे। ये उसका एकदम, उसकी खुद की पत्नी जो कि नहीं चाहती अपने पति का बुरा, फिर भी उसने एक स्टेटमेंट बता दिया कि ये एक वाचा के लोग हैं, ये कॉवेनेंट्स हैं, इससे हम नहीं लड़ सकते। ये परमेश्वर के साथ एक वाचा में बंधी हुई कौम है, यहूदी कौम। परमेश्वर इनके पक्ष में लड़ता है, इनका परमेश्वर इनके संग खड़ा होता है। जब तुम एक यहूदी से लड़ते हो तो एक यहूदी से नहीं, तुम उनके परमेश्वर से एक तरह से तुम चुनौती बांध लेते हो, और तुम्हारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि तुम परमेश्वर से जीत सको। इसलिए यदि एक यहूदी है तो इसके रास्ते से तुम हट जाओ, उसे रास्ते से हटाने के बारे में मत सोचो, तुम उसके रास्ते से हट जाओ, क्योंकि ये वाचा के लोग हैं। तो ऑल्टर्स जब आप बनाते हैं, वेदियां जब आप खड़ी करते हैं, आप नहीं जानते आप कितने कॉवेनेंट्स परमेश्वर के साथ वाचाओं को बांध लेते हैं। हे परमेश्वर, जैसे कि मैं प्रार्थना में इस वचन को हमेशा बोलती हूं कि परमेश्वर तेरा जीवित वचन मेरे मुख से, मेरी संतान के मुख से, उसकी संतान के मुख से भी कभी अलग ना होगा। आपने कितने जनरेशन्स के लिए एक कॉवेनेंट को, एक वाचा को वहां पर स्थापित किया है, और परमेश्वर वाचाओं को आदर करता है। हम गिर सकते हैं, हम टूट सकते हैं, हम बिखर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने ऑल्टर्स को, अपने कॉवेनेंट्स को आदर करते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो कुछ परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रेरित किया, होली स्पिरिट ने हम सबको लीड किया है, गाइड किया है। प्रिपरेशन इज द की वर्ड। आप सब कुछ भूल भी जाएं तो प्रिपरेशन पूछे, प्रभु मुझे किस रीति से, किन बातों के लिए तैयार होना है, what is it that you want to be prepared for? And 5785 year of Holy Spirit, breath of God. हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का यहाँ तक प्रभु ने हमारी सहायता की है, मैं धन्यवाद करती हूँ। मंजुला सिस्टर हैं हमारे बीच में। मंजुला सिस्टर, जी हाँ, प्लीज छोटी सी प्रेयर के साथ हम सबको ब्लेस करें और मीटिंग को कंक्लूड करेंगे। जी, धन्यवाद, स्तुति तारीफ करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते आपके वचन के लिए जो जीवित है पिता परमेश्वर, जो अद्भुत रीति से हमारे पास तक पहुंचता है, हमारे हृदयों में कार्य करता है। और पिता परमेश्वर, जिस